स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अतिथि सम्मान के क्रम में मैं इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी का सम्मान करने के लिए अनिल जोशी सर से अनुरोध करती हूँ कि वो आएँ और सर का सम्मान करें। मैं जहाँ मनोज जी होते हैं मैं चला जाता हूँ कि मुझे क्या क्या पता ये अवसर मिल जाए। मनोज जी हमारे संरक्षक हैं। ये जो सारा कार्यक्रम हो रहा है वो मनोज जी के ही संरक्षण में और मार्गदर्शन में हो रहा है। मनोज जी का सुखी जी का सम्मान करने के लिए मैं नीता मैम को बुलाना चाहूँगी। नीता राठी मैम। ठीक है सर। ठीक है। ये जो है शुक्ला जी हमारे उसमें आए हैं और ये रख दो। अब ये भी हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ये सब संयोग कहाँ मिलते हैं शुक्ला जी का आना। बस एक छोटी सी बात मैं कहूँ जी। हम लोग ऐसे सम्मेलनों में मैं अपने साथियों को बता रहा था कि हमारी ऐसी स्थिति होती है कि साइकिल लेकर भाग रहे हैं, साइकिल पर चढ़ने का समय नहीं है। तो ऐसी कुछ स्थिति इस समय हमारी है। मैं ये कहना चाहता था कि आज रविंद्र शुक्ला जी का आना बहुत बहुत प्रासंगिक है और जिस कारण से इन्होंने इतना बड़ा त्याग किया था, जिस सिद्धांत के लिए, है ना, वो आज सबसे ज़्यादा चर्चित हो रहा है। वंदे मातरम को आज जो है प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं विशेष संसद का सत्र हुआ, उसके लिए संसद का सत्र हुआ और ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच में है जिसने वंदे मातरम के लिए एक बड़े से बड़े पद का तृणमूल की तरह त्याग कर दिया। एक बार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं श्री रविंद्र शुक्ला जी का। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सिर्फ बातें ही नहीं की, सिर्फ सिद्धांत नहीं रखे, बल्कि सिद्धांतों पर हम जीवन जी सकते हैं, ये भी हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो मैं बहुत आभारी हूँ। और मनोज जी का तो होना ही किसी कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करता है। अभी राजभाषा पर एक कार्यक्रम हो रहा था तो राजभाषा वाले कई बार सिर्फ उसकी बात करते रहते हैं कि नियम में ये था और वो था। तो बाहर आए लोग कह रहे बहुत शानदार कार्यक्रम हो। मैंने कहा क्यों, कौन कैसे शानदार लगा आपको? अरे मनोज जी ने क्या गजब का बोला। और जब हम इस सत्र की रचना कर रहे थे तो हमारे जितने भी संयोजक संचालक थे सब ये डिमांड कर रहे थे कि मनोज जी को हमारे भी सत्र में रख दो। तो इसलिए आज सारे सत्रों में सबकी तरफ से ये था कि मनोज जी रहें, लेकिन हम भी ये देखते हुए कि मनोज जी भी कितना समय दे सकते हैं हम लोगों को, हमने उनको बुलाया। तो मैं आप दोनों का, आदरणीय डॉक्टर अवनीजेश अवस्थी जी और वंदना झा जी हमारे बीच में आने वाली हैं और हमारी बहन नीलम राठी जी जो इस कार्यक्रम में अदिति महाविद्यालय का विशेष रूप से सहयोग है, तो वो भी हमारे बीच में है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद की आप राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं, बहुत प्रमुख दायित्व है आपके पास। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत, हम आनंद लेंगे। अभी जैसे जैसे कुछ लोग भोजन भी कर रहे हैं, आते जाएंगे आपके साथ, तो और भी जुड़ते जाएंगे। धन्यवाद अनिल जी। सर ने कल उद्घाटन सत्र में कहा था कि ये कोई इवेंट नहीं है, ये एक मिशन है और मैं एक शब्द उसमें जोड़ना चाहती हूँ कि इसमें एक विजन भी है। तो इस दृष्टि के साथ यह सत्र हम आरंभ करते हैं। भारत आज अमृत वर्ष में हम पहुँच चुके हैं और इस समय ज़रूरी है कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा पर चिंतन करें, मंथन करें और उसका अवगाहन करें। हम अपने लोक में भी जाएं। लोक में जो हमारी ज्ञान परंपरा है, बहुत ही समृद्ध परंपरा है हमारी। जब मैं परंपरा की बात करती हूँ तो परंपरा का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ हम अतीत से ही जुड़े हुए हैं। परंपरा का अर्थ है अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में बांधना। क्योंकि आप देखिए कि कोई भी बीज में अंकुरण की प्रक्रिया तब प्रारंभ होती है जब वह पक जाता है। किसी कच्चे बीज में अंकुरण नहीं हो सकता है। तो यह जो अंकुरण की प्रक्रिया है, यह नवीनता है, यही हमारे भविष्य का भी निर्धारण करती है।
बहुत सारे वृक्ष होते हैं जो अपने पत्तों को त्याग करके नौ पल्लवों का निर्माण करते हैं और एक तरह से पुनर्नवा हो जाते हैं। तो यह जो दृष्टि है यह हमारी परंपरा से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। जब हम भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते हैं तो वैदिक परंपरा उसके साथ सूत्रबद्ध हो जाती है। भारतीय ज्ञान परंपरा वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथों से आरंभ होती है और उसी को हमारे लोक कवियों ने लोक में प्रवाहित करने का कार्य किया। उपनिषद में कहा गया है, सत्येन लभस्तपस्या रोषात्मा सम्यक ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। सत्य, तप, सात्विक ज्ञान और नित्य निर्विकार रहने से ही आत्म तत्व का दर्शन हो सकता है। यह आत्म तत्व क्या है? भारतीय ज्ञान परंपरा हमें आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाती है, लेकिन आत्म साक्षात्कार तब हो सकता है जब हम सत्य की उपासना करें। मैं लोक की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे यहाँ लोक में एक तरह से सत्यनारायण व्रत की कथा करने की परंपरा है, यानी कि ईश्वर को ही, सत्य को ही ईश्वर मान लिया गया है। जब गांधी ने यह कहा कि सत्य ही ईश्वर है तो मुझे सत्यनारायण व्रत कथा का ध्यान आ गया कि वहाँ नारायण है, सत्य तो साक्षात नारायण है, और जब तक हम सत्य की उपासना नहीं कर सकते हैं तब तक हम अपने आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया की तरफ नहीं जा सकते हैं। जितना भक्तिकालीन साहित्य है, चाहे सूरदास हो, कबीर ने जो कहा है अनभय साँच की बात की है, वह अनभय साँच तभी आएगा जब हम सत्य के साथ खड़े होंगे। सत्य के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति ही निर्भीक हो सकता है। बिना सत्य की, और सत्य की एक व्रत है, संकल्प है, एक उपासना है। तो इस तरह से जब हम दुर्गा सप्तशती की बात करते हैं तो वहाँ जो मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियाँ हैं उन्हीं की उपासना की गई है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, तुष्टि रूपेण संस्थिता, भ्रांति रूपेण संस्थिता। तो जितनी जो चेतन शक्तियाँ हैं जिस रूप में हमें प्रेरित करती हैं। और दूसरी एक और चीज़ मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि जो भारतीय दर्शन है, क्योंकि भारतीय ज्ञान परंपरा में भारतीय दर्शन है, भारतीय चिंतन है। उपनिषद तो गूढ़ ज्ञान है ही, अनुभूति का ज्ञान हमें वहीं से प्राप्त होता है। तमाम ऐसे सूक्त उपनिषद के कथन हैं जिनको आधार बना करके और जो काव्य की परंपरा प्रवाहित हुई है हमारे यहाँ। लेकिन जो लगता है, मुझे लगता है कि जिस दर्शन में जीवन के साथ सबसे निकट का संबंध रहा है, भारत में वही दर्शन सबसे ज़्यादा फला फूला और लोक में, व्यवहारिक जगत में उसका विस्तार भी हुआ। एक और हमारे यहाँ जो हम सब कहीं ना कहीं लोक से जुड़े हुए हैं, शिव के पार्थिव पूजन की परंपरा है कि हम शिव को अकेले नहीं पूजते हैं, उनके सभी परिवार के साथ, सभी गणों के साथ हम उनका पूजन करते हैं। यह अपने आप में भारतीय चिंतन को दिखाता है कि जनमानस जो है वो ईश्वर को भी उसकी पूर्णता और विविधता के साथ स्वीकार करता है। किसी को हम एकांगी रूप से नहीं स्वीकार करते हैं। जो भारत की परंपरा है वो कहीं ना कहीं मनुष्य को व्यक्ति भाव से मुक्त करके समष्टि भाव से जोड़ती है, क्योंकि हम सिर्फ मुक्त ही नहीं होते हैं, हम मुक्त हो रहे हैं अपने आत्म से, और फिर हम समष्टि के साथ हमारा जुड़ाव हो रहा है। जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कविता की व्याख्या करते हैं तो कविता को हृदय की मुक्तावस्था कहते हैं। जिस तरह से ज्ञान आत्मा की मुक्तावस्था है, उसी तरह से कविता हृदय की मुक्तावस्था है। हमारे बीच मैं तो, आप सभी लोग पूर्व शिक्षा मंत्री के रूप में जानते हैं आदरणीय रविंद्र शुक्ल जी को, लेकिन मैं उन्हें एक बेहद लोकप्रिय कवि के रूप में जानती हूँ। सर का जब नाम आता है तो मुझे वह गीत याद आता है कि कोई चलता पग चिन्हों पर कोई पग चिन्ह बनाता है, पग चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। तो इसी गीत के साथ सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वह उसके व्याख्यान में, उसकी वाणी के माध्यम से अवतरित हो जाता है, और माँ सरस्वती की अपार कृपा है सर पर। तो मैं सीधे सर को आमंत्रित करती हूँ इस सत्र के मुख्य व्याख्यान के लिए। सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है।
आज के इस महीनीय सत्र के यशस्वी अध्यक्ष मेरे अनुज हैं आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी और आदरणीय नीलम राठी जी, नेपाल से पधारे हुए राम रोहन पंत जी जो हिंदी साहित्य भारती का काम वहाँ देखते हैं नेपाल में, और यहाँ उपस्थित सभी का नाम लेंगे तो अभी बहुत लोग हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ। और ये अच्छा हुआ कि मुख्य अतिथि पहले ही बुला दिया गया, अब किस मजबूरी बुलाया वो जाने, लेकिन अच्छा हुआ अब कम से कम मेरे पास जो है खुली बैटिंग करने का समय है। नीलम राठी जी बहुत लंबे समय तक, मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद में राष्ट्रीय मंत्री रहा हूँ, इस नाते बहुत हमारा उनका साथ रहा है, अनेक जगहों पर साथ रहा है। यहाँ उपस्थित है, मुझे बहुत दिनों बाद भेंट हुई है, ये परमात्मा की कृपा। फिजी के बाद अभी फिजी के बाद, हाँ फिजी के बाद, और फिजी का अच्छा आपने याद लगा दिया। मनोज थे क्या, फिजी गए थे ना? नहीं, फिजी नहीं गए थे। हम लोग फिजी गए थे, लौटते समय चूँकि 19 घंटे की फ्लाइंग थी, तो 19 घंटे की फ्लाइंग में 5.5 घंटे मैंने कवि सम्मेलन चलाया उड़ते हुए जहाज में। उड़ते हुए जहाज, देशों के ऊपर हाँ कितने देशों पर कवि सम्मेलन चल रहा था, अद्भुत कवि सम्मेलन था वो। और कोई नहीं होगा वहाँ जिसने कविता न पढ़ी हो, पूरा चार्टर प्लेन था तो स्वाभाविक है कि वहाँ पर, लेकिन सभी ने बड़े जोश के साथ, पूरा आनंददायक रहा। तो मैंने ये आपको संस्मरण सुना दिया। खंड काव्य की भी कुछ पंक्तियां यहाँ पे सबको जरूर सुनाइए। नहीं क्योंकि वो भी भारतीय ज्ञान परंपरा से नहीं, सभी मेरा लिखा ही हुआ ज्ञान परंपरा से है। मित्रों, मैं एक बात निवेदन करूं कि पहले अपनी स्लेट साफ कर दें। मस्तिष्क की स्लेट अगर साफ करेंगे तो ही कुछ उसमें अंकित हो पाएगा। दुर्भाग्य है कि कुछ लोग ऐसा लिख के बैठे हैं कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, और ऐसा कुछ करते हैं। अभी मैं गुजरात में यूनिवर्सिटी में था एक में, तो वहाँ करीब 52-53 प्रोफेसर थे पूरे भारतवर्ष के, उनका ओरिएंटेशन कार्यक्रम था, तो उसमें 2 सत्र में मुझे रखा गया था। तो उन्होंने कहा कि 1 घंटे का आपका भाषण है और 1 घंटे दूसरे सत्र में। मैंने कहा नहीं, 1 घंटे का भाषण और 1 घंटे का केवल प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, ताकि वो जान सकें। तो उसमें कुछ लोग ऐसे थे जो चश्मा लगाए थे, उसमें 3 लोग ऐसे थे जो चश्मा लगाए थे। मुझे बीसी साहब ने बता दिया था यहाँ 3 लोग ऐसे हैं जो कुछ चश्मा लगा के बैठे हैं। आप सब जानते हैं ऐसे इस देश के अंदर बहुत लोग हैं जिनको प्रत्यक्ष सामने कुछ दिखाई नहीं देता। तो मैंने एक कहानी सुनाई, वहीं से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ कि एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी से एक राजा साहब बड़े प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, पंडित जी ये गाय बहुत बढ़िया है, आप ले जाइए, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। वो गाय लेकर के गए। अब राजा के यहाँ जब गाय रहती है तो क्या क्या माल खाती है। अब बेचारे गरीब पंडित के यहाँ, वैसे तो कहानी में हमेशा गरीबे पंडित होता है, अब जितनी कहानियाँ पढ़ते हैं, गालियाँ भी सबसे ज़्यादा उसी को पढ़ रही हैं। दरिद्र ब्राह्मण। एक गांव में गरीब ब्राह्मण रहता था, ये सुनते रहते, वो भी बेचारा गरीब ही था। तो वो गाय धीरे धीरे दुबली होने लगी, क्योंकि उनके यहाँ खाने को था ही नहीं ऐसा कुछ कि जो खिलाया जा सके ठीक प्रकार का। तो जब वो दुबली होने लगी तो एक उनका राजा साहब का हरकारा आता था रोज देखने के लिए। वो कहे, पंडित जी ये गाय तो दुबली हो रही है। बोले क्या करें, वो कुछ खाती नहीं। बोले ध्यान रखो। अब वो भी दुबले होने लगे। तो एक बार एक मित्र आया, वो बड़ी चिंता में बैठे हुए थे, तो पूछा, पंडित जी आप क्यों इतनी चिंता में, आप दुबले भी हो रहे। बोले अच्छी आफत है, राजा साहब अच्छे प्रसन्न हो गए, हमको ये गाय दान में दे दी, अब ये कुछ खाती नहीं, क्योंकि वहाँ तो माल खा रही थी, अब यहाँ क्या खाएगी, ये भूसा खाती नहीं। बोले ये तो बड़ा इसका सरल उपाय है। कहले क्या उपाय है? कि चलो मेरे साथ। बाजार ले गया तो वहाँ एक बड़ा सा हरा चश्मा खरीदा और आया लेके, और गाय को बांध दिया। कल अब डालो भूसा। तो जैसे ही भूसा डाला
वैसे ही गाय दौड़ी और तुरंत खाने लगी। कारण उसका था कि उसके आंखों पर एक हरा चश्मा लग गया था, उसको अब हरा हरा दिखाई दे रहा था। इस देश में बहुत सारे लोगों को हरा हरा दिखाई देता है, जब तक उनका चश्मा नहीं उतरेगा तब तक उन्हें जो सत्यता है वो दिखेगी नहीं। हैं ऐसे देश में जिन लोगों ने बहुत लंबे समय तक बौद्धिक संपदा पर शासन किया है और यहाँ को विकृत किया है, बहुत सारी चिंतन को विकृत किया है। जैसे अभी आपसे पूछे कि भारत नाम कहाँ से पड़ा, तो आप तुरंत कहेंगे कि ये भारत जो है भरत से पड़ा। अधिकांश लोगों का यही मत होगा, मुझे लगता है। यहाँ भारत नाम ये कहाँ से आया, ये अगर आपसे पूछा जाए तो अधिकांश लोगों का मत ये है कि ये भरत, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत से आया। यही लोगों को मालूम, यही पढ़ाया गया। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि भारत शब्द ऋग्वेद में भी प्रयोग किया। अब ऋग्वेद तो बहुत पहले का है, तो ये भारत शब्द कहाँ से प्रयोग हो गया? लेकिन हमारे सबके मस्तिष्क में ठूंस दिया गया ये भारत, ये दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र से पैदा हुआ। सच ये नहीं है। भारत नाम जैसा है वैसे ही इसका काम भी है। भा माने प्रकाश, भा माने ज्ञान, रत माने रमा हुआ। जो ज्ञान की खोज में निरंतर रमा हुआ है, जो अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय की घोषणा करता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की बात करता है, वो है भारत। दूसरी परिभाषा, ये पूरी जितनी सृष्टि है हमारे अंदर भी 3 गुणों का समावेश है। ये 3 गुण से ही पूरी सृष्टि चलती है। जो भी आपको दुनिया में दिखाई देता है, वृत्तियां दिखाई देती हैं, ये 3 वृत्तियों की हैं। ये एक वृत्ति है रजोगुण, एक है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। ये तीनों गुणों के समन्वय को जब जीवन में हम धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन सत्यम शिवम सुंदरम का जीवन हो जाता है। इसलिए अपनी संस्कृति को क्या कहते हैं कि हमारी संस्कृति यह सत्यम शिवम सुंदरम की संस्कृति है। कैसे? ये शरीर में आयुर्वेद के हिसाब से जब हम विचार करते हैं तो 3 गुण हैं इसमें, या 3 दोष हैं, त्रिदोष। ये त्रिदोष कौन कौन से हैं? कफ, पित्त और वात, ये 3 है ना। ये दोष हैं, लेकिन ये दोष अगर इनमें से कुछ भी समाप्त हो जाए, शरीर से कुछ भी समाप्त हो जाए, तो फिर क्या होगा? शरीर बीमार हो जाएगा, अंत हो जाएगा। 6 विकार इसी तरह बताए गए हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 विकार हैं। इन 6 विकारों का ठीक उसी तरह से उपयोग मनुष्य के जीवन में है जैसे कफ, पित्त और वात का शरीर में उपयोग है। जब तक इसका संतुलन बना रहेगा, जब तक इसका अनुपात ठीक रहेगा, तब तक ये शरीर स्वस्थ रहेगा। मानव जीवन भी तब तक स्वस्थ रहेगा जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर का जब समावेश ये अनुपातिक ठीक रहेगा। अगर इसमें जरा भी गड़बड़ होती है तो निश्चित रूप से हम बीमार हो जाते हैं, हमारा जीवन कष्टप्रद हो जाता है। एक और बात, ये मैं अभी मिथक की बातें कर रहे हैं, कौन कौन से शब्द हमारे बीच में आ गए। आप सब लोग, अधिकांश मैंने लेखकों को देखा है, अधिकांश कवियों को देखा है, अधिकांश नेताओं को देखा है, विद्वानों को देखा है,
कल भी मैं किसी कार्यक्रम में था, तो वहाँ बातचीत में, मुंबई के एक कार्यक्रम में मैं ऑनलाइन जुड़ा था, तो वहाँ अधिकांश लोग, मैं सभी धर्मों का आदर करता हूँ। क्या गजब की बात है भाई। ये जो हमारे दिमाग में बैठा दिया गया, उसके दुष्परिणाम क्या हुए मैं कहना चाहता हूं। धर्म, इसकी परिभाषा ही गलत कर दी गई। मैं कभी कभी मजाक में कहता हूं कि अगर किसी के उत्पत्ति का पता लगाना है या उसके पिता का पता लगाना है, तो आपको डीएनए टेस्ट करना पड़ेगा ना। हमारे देश में ऐसा एक किस्सा हुआ भी है। अच्छा। हाँ, एक लड़के ने कहा कि हमारे पिताश्री वो हैं। अच्छा। और उन्होंने कहा मैं नहीं हूं। सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया कि अब डीएनए कराया जाए, तो डीएनए कराया गया, वही पिता निकले। बाद में उन्हें मानना भी पड़ा कि हाँ मेरा ही है। तो ये डीएनए की जो स्थिति है, यद्यपि इसमें और हंसने के लिए हम आपको कह रहे हैं, कभी आप जिसने डीएनए का अनुसंधान किया है उसकी बायोग्राफी पढ़िए। मैंने पढ़ी है। उस बायोग्राफी में उसने, मनोज जी, लिखा कि अगर मुझे ये मालूम होता कि इसके ये दुष्परिणाम होंगे तो मैं कभी ये नहीं करता, क्योंकि वो भी अपने बाप की संतान नहीं था। मेंडल। उसने लिखा, अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा है भाई, मैंने पढ़ा है। अब मैं ये तो थोड़ा सा हल्का करने के लिए मैंने बात की, लेकिन अगर आपको धर्म शब्द की ठीक प्रकार से व्याख्या करनी है तो आपको कहां जाना पड़ेगा, कैसे उसका अर्थ समझ पाएंगे। धर्म शब्द का अर्थ समझने के लिए आपको जहां से उसकी उत्पत्ति हुई वहां जाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए संस्कृत भाषा में जाना पड़ेगा, और संस्कृत भाषा में अगर जाओगे तो ध्रव धातु में मन प्रत्यय लगा करके यह धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। उसकी व्याख्या है पूरी, धारयते इत्याहु धर्म, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। धारण करने योग्य क्या मतलब? मनुष्य के जीवन में जो भी चीज है। अच्छा एक बताओ, अगर किसी की बुराई आपको करनी होती तो कहते हैं यार उसके अंदर तो मानवता है ही नहीं, मनुष्यत्व तो है ही नहीं, कहते हैं कि नहीं। लेकिन किसी भैंस को कभी कहा है कि ये भैंसत्व तो नहीं है? कभी कहा है क्या किसी ने? अर्थात मनुष्य के अंदर का जो मनुजत्व है, जो मानवीय जीवन मूल्य हैं, वो धर्म है। दुर्भाग्य है कि हमने इसके अर्थ को अनर्थ कर दिया। एक साधारण सी बात मैं आपसे पूछता, आप सब विद्वान लोग बैठे हैं, मैं तो एक छोटा सा विद्यार्थी हूं, मैं कोई बहुत बड़ा, इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे डीलिट दे दिया तो मैं डॉक्टर लिखने लगा। अब यहां जरूर नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो मिला है। कुल मिलाकर के मैं केवल एक बात कहता हूं आप सब विद्वानों के बीच में, धर्म का विलोम क्या होगा? धर्म का विलोम बताइए ना। अधर्म होगा ना। धर्म का विलोम अधर्म होगा, और अधर्म होगा तो फिर धर्म निरपेक्षता शब्द कहां से आ सकता है, बन सकता है क्या? जब बना के बता दीजिए हमें, क्या अर्थ करेंगे इसके? धर्म का विलोम अधर्म है, साधारण सी बात समझ में आती है, फिर इसकी निरपेक्षता कैसे हो सकती है? अधार्मिक ही होगा वो तो। अधार्मिक होता है ना, अधार्मिक होगा, निरपेक्ष तो हो ही नहीं सकता। और जो निरपेक्ष हो जाएगा उसकी पहचान खत्म हो जाएगी। हर चीज का धर्म है, हर चीज का। मैं यहां पर मुख्य अतिथि होकर आया हूं, और इस नाते मेरा धर्म है कि मैं यहां पर वो बात कहूं जो मुख्य अतिथि के नाते मेरे ऊपर आई है अभी तत्काल दायित्व के रूप में। अध्यक्ष जी के रूप में मनोज जी यहां विद्यमान हैं, या वो आईएएस रहे हैं, प्रमुख सचिव रहे हैं, वो संचालनालय में रहे हैं, वो आज चुनाव के आयुक्त हैं मध्य प्रदेश के। अब जो इनका जो दायित्व इस समय है निर्वाचन आयुक्त के रूप में, इस दायित्व का जब ये निर्वाह करेंगे तो कहा जाएगा कि वो अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, यही कहा जाएगा ना। हम पिता हैं किसी के,
पिता के नाते हमारे ऊपर जो दायित्व आया उसका जब निर्वाह करने चलते हैं तो हम कहेंगे कि हम पिता के धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। अब धर्म निरपेक्ष हो जाइए पिता तो निरपेक्ष कहां से हो जाएंगे? निरपेक्ष हो जाएंगे तो क्या कहने लगेंगे लोग? अगर हम निरपेक्ष हो गए तो क्या कहेंगे? निरपेक्ष हो ही नहीं सकता कोई। अगर हो गया, चीनी का धर्म है मिठास, पानी का धर्म है शीतलता, अग्नि का धर्म है जलना, जलनशीलता। अब ये अगर इसमें खत्म हो जाए तो इनकी पहचान खत्म हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? इनका नाम ही मिट जाएगा। बताइए कैसे कोई हो सकता है निरपेक्ष? लेकिन हमारे दिमाग में आ गया निरपेक्ष। और निरपेक्ष होना क्या है? अगर कोई व्यक्ति अपने सारे दायित्वों से मुक्त होकर के केवल मैं के लिए सोचने लगे तो आप पढ़ लीजिएगा, उसको राक्षस कहते हैं, उसको दैत्य कहते हैं, उसको कभी भी मनुष्य नहीं कह सकते। क्योंकि मनुष्य का जीवन यह अपने लिए नहीं है, अकेले अपने लिए। क्योंकि इस सृष्टि में जितने भी प्राणी पैदा हुए हैं, जो भी है, उसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई योनि है तो मनुष्य की योनि है। इसीलिए तुलसी ने कहा ना, बड़े भाग, हम सब जानते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ। और जैन चिंतन में तो और भी आगे की बातें हैं। जैन दर्शन कहता है कि कभी भी कोई मोक्ष प्राप्त तब तक नहीं कर सकता, देवता भी, कि उसे देवलोक से आकर मनुष्य योनि में पैदा होना पड़ेगा, तब जाकर के उसको यह अधिकार होगा कि मोक्ष के लिए साधना कर ले। यानी देव को भी अगर मोक्ष प्राप्त करना है, देवता को भी, तो धरती पर आकर मनुष्य योनि में पैदा होने पड़ेगा। यह जैन चिंतन में है। कहने का मतलब क्या है कि मनुष्य का जीवन, ये परमात्मा ने आपको अनेक, जो आपने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, जो आपकी डेबिट क्रेडिट हुआ उसमें ज्यादा बच गया होगा, बहुत अच्छा बच गया होगा, इसलिए आपको भगवान ने मनुष्य के रूप में पैदा किया, जानवर नहीं बनाया। अभी जिस गीत की चर्चा हमारी संचालिका महोदया कर रही थी, वो गीत मेरा बहुत प्रसिद्ध है, जो इंटरनेट पे डालेंगे तो लाखों लोगों ने उसको गाया है। कोई चलता पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है, पद चिन्ह बनाने वाला ही दुनिया में पूजा जाता है। इसका एक बंद है बीच में, दो बंद पढ़ देता हूं। देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में, देता संघर्षों को न्योता, मानवता के खातिर जग में, ठोकर से करता दूर सदा, जो भी बाधा आती मग में, जो दान लहू का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर। दूसरा बंद इसका लीजिए। आहार, नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही। आहार, निद्रा, भय मैथुनम च, समान एतत् पशवी नराणाम। पढ़ा है ना? आहार, नींद और भय मैथुन, पशुओं की भी तो नीति यही। इतने को ही जीवन समझे, मानवता की यह रीति नहीं। जो काट असत उर के बंधन, अपने को दिव्य बनाता है वही समय का सूरपुत्र, दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पद चिन्हों पर। मैं आपके सामने एक श्लोक यहां पर कहना चाहता हूं। त्यजेदेकम कुलस्यार्थे, कुलम ग्रामस्यार्थे त्यजेत, ग्रामम जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। क्या मतलब हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि हम, अगर मेरा हित और मेरे परिवार का हित आपस में टकराने लगे तो परिवार के हित को वरीयता देते हुए अपने व्यक्तिगत हित को उस पर न्यौछावर कर दो। अगर गांव का हित और परिवार का हित टकराने लगे आपस में, तो गांव के हित पर परिवार का हित न्यौछावर कर दो। गांव का हित और जनपद का हित आपस में टकराने लगे तो जनपद के हित पर
गांव का हित न्यौछावर कर दो, और आत्मार्थे पृथ्वीम त्यजेत। अगर संपूर्ण सृष्टि का प्रश्न खड़ा हो जाए तो सब कुछ स्वाहा कर दो। अर्थात इसका सीधा अर्थ क्या हुआ? मैं का हम में विलय, यही हुआ ना अर्थ, मैं का हम में विलय। और मित्रों, यही धर्म है, नहीं तो जानवर हो जाएंगे हम। जब मैं का चिंतन समाप्त होकर हम की परिधि में जैसे ही हम प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमारे अंदर की जो आत्मा है वो पवित्र हो जाएगी। और पवित्र होने का मतलब क्या है? अभी आपने बात करते हुए कुछ उपनिषद की बात कही थी, उसमें कहा कि बड़ी मजेदार बात है। आपने पढ़ा होगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, कभी पढ़िएगा। मैं आपसे एक निवेदन और करता हूं, अगर धर्म को समझना है तो आर्य समाज के जितने भी ग्रंथ हैं उनको जरूर पढ़िए। और दो पुस्तकों के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। एक ओम प्रकाश पांडे द्वारा लिखित भारत वैभव, ये पुस्तक को जरूर पढ़िए। भारत वैभव, ओम प्रकाश पांडे। एक दूसरी पुस्तक है वैदिक सनातन धर्म, पुस्तक रायपुर से छपी है और इसके आचार्य प्रमोद संभवतः लेखक हैं। ये दो पुस्तकें पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये धर्म की परिभाषा विकृत करने के कारण हम कहां से कहां चले गए। देखिए, हमने जब ये शब्द विकृत किया और सबको हम धर्म कहने लगे तो नुकसान क्या हुआ? मैं यहां से अपनी बात आपको समझाने का प्रयत्न करता हूं। हमारे ऋषभ देव अवतार हैं, सब जानते हैं, जिनसे जैन पंथ चला। भगवान माना जाता है उन्हें, भगवान ऋषभ देव कहा जाता है। हमारे ऋग्वेद में उसका वर्णन है। लेकिन ऋषभ देव की संतानें, यानी उनके अनुयायी, आज जैन पंथ के अनुयायी कहलाते हैं। उसको धर्म कहा जाता है। परिणाम स्वरूप वो इस देश के अंदर अल्पसंख्यक घोषित हो गए हैं, अर्थात वो हिंदू समाज के अंग नहीं रहे। यही मतलब हुआ ना। अल्पसंख्यक होने का क्या मतलब है? मतलब यह कि हिंदू समाज में नहीं रहे। भगवान गौतम बुद्ध, यद्यप इसमें तमाम बातें हैं, उस पर नहीं जाना चाहते, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध ने, मैं भी त्रिपुरा में था विश्वविद्यालय में, वहाँ बौद्ध सम्मेलन था पूरे विश्व का, तो तमाम देशों के लोग आए थे, बड़े विद्वान लोग थे। मैंने उनसे कहा कि भाई आप तो सब, सौभाग्य से मैं चीफ गेस्ट था वहाँ, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखिए एक लाभ हो जाता है चीफ गेस्ट को, इन्होंने तो पहले बुला दिया, बाद में बुलाया जाता है, तो सबको सुन लिया था मैंने। नमस्कार, नमस्कार, आइए आइए बैठे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, यहाँ सबसे कम इस बारे में एक विद्यार्थी के रूप में मैं उपस्थित हूँ, आप सब विश्वविद्यालय हैं भाई, बौद्ध दर्शन के आप सब विश्वविद्यालय यहाँ बैठे हैं, इतने सारे विद्वान लोग हैं, चीन से आए हैं, जापान से आए हैं, बाकी जगह से आए हैं, तो मैं यहाँ सबसे छोटा हूँ क्योंकि इस मामले में मेरा कोई बहुत ज्ञान नहीं है। लेकिन एक बात मैं जरूर आज यहाँ कहूँगा आपके सबके सामने कि एक जगह उनके प्रवचन में ये बता दीजिए कि जहाँ उन्होंने कहा हो कि मैं एक नया धर्म दे रहा हूँ। पूरे वाङ्मय में, वैसे तो जितनी किताबें आईं वो उनके बाद आईं, उस समय तक कोई किताब नहीं थी, कुछ भी नहीं था, उनके प्रवचन थे। प्रवचनों में कहीं भी नहीं आया, कहीं भी, कि ये हम नया धर्म दे रहे हैं। उन्होंने कहा मैं जीवन दर्शन दे रहा हूं। जब जब उन्होंने बात की, और हम तो, हमारे यहाँ पंडित जब संकल्प पढ़ता है तो बुद्धावतारे कहता है। अभी मैं गया था, तो गया में वो जो बोधि वृक्ष है जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ पर तर्पण किया मैंने अपने पुरखों का। सब लोग जाते हैं तो तर्पण करना पड़ता है।
आज वो सारे जो भारत की माने भारत माता के गर्भ से पैदा हुए विचार उनकी चर्चा कर रहा हूँ। बौद्ध दर्शन, बौद्ध मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले एक भी व्यक्ति अपने को हिंदू नहीं कहता। कहता है क्या? और चलिए, सर्वाधिक अगर बलिदान हिंदू धर्म को बचाने के लिए किसी कौम किया है तो उस कौम का नाम है सिख। है कि नहीं? सब कुछ बलिदान कर लिया। और काहे के लिए? हिंदू धर्म को बचाने के लिए। गुरु तेग बहादुर का सिर काटा गया, यहीं शीशगंज आपके यहां है। उसे आरे से चीरा गया, खौलते तेल में उनको उबाल दिया गया, मतीदास को। और उनके पुत्र किस तरह से मारे गए, उनका पूरा परिवार कैसे समाप्त हुआ गुरु गोविंद सिंह जी का। उनके दोनों बच्चे दीवार में फतेह सिंह जोरावर सिंह चुन गए, जिंदा चुन दिए गए। अब देखिए किस तरह का भाव। जब छोटे भाई ने देखा कि बड़े भाई के आंसू गिर रहे हैं तो ललकारते हुए कहा कि पिता दशमेश की संतानें हैं हम, ये क्या कायरता है तुम्हारी। तो जो रोते हुए शब्द कहे, जो लिखे गए, उसने कहा भैया मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मैं मर रहा हूं, मैं रो इसलिए रहा हूं कि दुनिया में मैं पहले आया, तेरी रक्षा का भार मेरे ऊपर था, मैं आज असहाय हूं, तू पहले मर रहा है, मैं बाद में मरूंगा, ये कष्ट मेरे मन के अंदर है, इस कारण से आंसू गिर रहे हैं। सब कुछ बलिदान करने वाला परिवार। और उनने जब खालसा पंथ की स्थापना की तो चिल्ला करके कहा इस समाज को, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे, जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। क्या हुआ? जगे धर्म हिंदू सकल भंड भाजे। खालसा पंथ कहा उन्होंने, सकल जगत में खालसा पंथ गाजे। अब ये पंथ ना हो करके वो तो धर्म हो गया, क्योंकि आपने कह दिया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा था। हम चुपचाप उसको कहते रहे, विद्वान लोग भी कहते रहे, हमारी जबान पर चढ़ गया, हम कविताओं में लिखने लगे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। वाह क्या बात है। परिणाम क्या हुआ? आज सिख कुछ को छोड़कर ये मानने को तैयार नहीं कि हम हिंदू हैं मानने को नहीं है। ऐसे ही अनेक पंथ यहां पर जन्मे, हमने गलत परिभाषा कर दी, इस कारण से वो हमसे अलग होते चले गए। उपासना पद्धतियां अगर धर्म होती, पूजा पद्धति अगर धर्म होती, तो फिर हिंदू धर्म तो धर्म है ही नहीं। सबसे बड़ा उदाहरण है राम और रावण का। वर्षानुवर्ष तपश्चर्या करने वाला रावण, विद्वान रावण, श्रेष्ठ रावण, उत्तम कुल में पैदा हुआ रावण, उसे आज तक हम मनुष्य नहीं मानते, राक्षस मानकर उसको जलाते हैं। आइए, जलाते कि नहीं जलाते? लेकिन राम को रामो विग्रहवान धर्मा कहकर के राम के चरित्र को हम चिंतन में लेते हैं और कहते हैं वो तो साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है। क्यों? वो क्या है? उपासना पद्धतियां ये धर्म नहीं है, ये पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मत हैं। हमारे यहां कहा गया ना, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, रिलीजन है, ये धर्म नहीं है। दुर्भाग्य हमने इनको धर्म कहना शुरू कर दिया। अगर ये धर्म है, देखिए इनको सबको किसी न किसी ने शुरू किया है, कोई न कोई उनका उद्गाता है, उसका एक चिंतन निश्चित है। अगर ये मानोगे तो आप ये होगे, अगर वो नहीं मानोगे तो वो नहीं होगे। वो लोग है क्या? जैसे ईसाई, अगर कोई बाइबल ना माने, अगर ईसा मसीह को ना माने, तो क्या ईसाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। अगर कोई कुरान ना माने, मोहम्मद साहब को ना माने, तो क्या मुसलमान हो सकता है क्या? अगर कोई महावीर ना माने, महावीर को ना माने, तो क्या भगवान महावीर को ना माने, तो क्या जैन हो सकता है क्या? अगर गुरु ग्रंथ साहब को ना माने, तो क्या सिख हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। शिव को नहीं माने, शैव नहीं हो सकता। देवी को नहीं माने, शाक्त नहीं हो सकता। विष्णु को ना माने, वैष्णव नहीं हो सकता।
लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा क्या है जिसे नहीं मानोगे तो आप हिंदू नहीं रह जाओगे? बताओ कोई एक चीज अगर आपको कहीं ध्यान आती हो। 33 कोटि, अब इसको भी करोड़ कहने लगे लोग। 33 कोटि देवी देवताओं को मानने वाला भी हिंदू है और इसको न मानने वाला भी हिंदू है। आस्तिक भी हिंदू, नास्तिक भी हिंदू, साकार ब्रह्म का उपासक भी हिंदू, निराकार ब्रह्म का उपासक हिंदू। अगर वो परिभाषा करोगे कि पूजा पद्धति या उपासना पद्धति है धर्म है, तो फिर हिंदू तो धर्म ही नहीं हुआ। एक और बात कहता हूं, ये मिथक बातें कैसी कैसी हमारे दिमाग में भरी गई, ये उन्हीं लोगों ने भरी जिन्होंने लिखा समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास, चरित्रहीन विवेकानंद, पहाड़ी चूहा शिवाजी। ये किताबें देश के अंदर छपी, बटी, बिकी, विज्ञापन आए, अरे लगातार आते थे और हम उसको पढ़ते थे। हमारे घरों में सबसे ज्यादा वो पत्रिका आती थी, पढ़ी जाती थी। परिणाम क्या? यही मिथक हो गए। अभी हमारा एक लेख आया, हिंदू शब्द हम अगर आपसे पूछें तो आप कहोगे कि वो जो परकी आए और उन्हें चूंकि साव हा का भेद नहीं मालूम था इसलिए हिंदू हो गया। अरे भैया, बहुत पुराना बृहस्पति आगम है, उसमें हिंदू शब्द की व्याख्या है बृहस्पति आगम में, और उसमें एक श्लोक है, उसमें उस श्लोक इस तरह से उसमें अंत में जो आता है वह है हिंदुस्थान प्रत्यक्षते प्रचक्षते, यह आया है उसमें बृहस्पति आगम में। ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जिसमें हिंदू शब्द बहुत पहले से प्रयोग हुआ है और उसमें परिभाषा दी गई है। जिसके अंदर हीन भावना नहीं है वो हिंदू है, ये एक परिभाषा है। लेकिन हमने क्या पढ़ लिया कि वो हिंदू जो है वो लोग वहां उन्होंने दिया है हमें, इसलिए कहते भाई हिंदू मत कहो, आप भारतीय कहो। क्या पागलपन है? हमने जो जान लिया वही कहने लगे। कुल मिलाकर के ये इस तरह से हमारे साथ हुआ जैसे 4 ठग थे, उन्होंने तय किया कि आज तो ये आदमी जिसने बच्चा खरीदा है बकरी का, इससे प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त करना? योजना बना करके थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो गए और जैसे ही वो बकरी का बच्चा लेके चला वैसे ही बोले, भैया ये कुत्ते का बच्चा तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ब्रीड है, कहां से लाए हो? अब उसने देखा ये मुझसे ही कह रहा है, किसी और से कह रहा। तो कह ले किससे कह रहे हो आप? कह ले तुमसे कह रहे। अरे भैया मैं तो बकरी का बच्चा मार्केट से इतने का खरीद के लाया हूं, पागल हो गए हो क्या? ये बकरी का बच्चा है। कह ले तुम्हें लगता होगा, मेरे को तो ये कुत्ते का लगता है, लेकिन ब्रीड अच्छी है। उसके आगे बढ़ा, दूसरे ने भी यही कहा, तीसरे ने भी इसी तरह कहा। जब चौथे ने कहा तो इसका माथा ठनका। एक झूठ बोल सकता है, 2 झूठ बोल सकते हैं, 3 झूठ बोल सकते हैं, ये लगातार इतने लोग झूठ बोलेंगे तो नहीं, इसका मतलब मेरे ही मस्तिष्क गड़बड़ है। और उसने वो जो बकरी का बच्चा था उसको फेंक दिया और फिर हॉस्पिटल में चेकअप कराने पहुंच गया। वो अपना उनका काम बन गया। हमारे देश के अंदर भी स्वतंत्रता के पश्चात, स्वतंत्रता से पहले जो खेल शुरू हुआ उस खेल को आगे बढ़ाने का काम उसी के मानस पुत्रों ने किया और उन्होंने हमारे सारे जितने भी मानदंड थे उनकी परिभाषाएं हमारे मस्तिष्क में बदलती हैं। इसलिए हम लगातार वो कहने लगे जो वो हमसे कहलवाना चाहते थे, जिसके दुष्परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। मैं ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिनिस्टर रहते हुए सुधार के लिए जब कोशिश करता हूं और वंदे मातरम केवल अनिवार्य कर दिया, उसकी सजा भुगती मैंने। मुझसे केवल कहा गया था इसको बैक डेट में विड्रॉ कर लो। और आपको आश्चर्य होगा, उस समय मैं टाटा हॉस्पिटल में खड़ा हुआ था जब कल्याण सिंह जी का टेलीफोन आया। मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर हुआ था, मैं वहाँ था और वहाँ पर उस दिन 4 हीमोग्लोबिन था उनका और डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब हमारे बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको बैक डेट में विड्रॉ कर लो। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आई, रामविलास पासवान ने यहाँ अटल जी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव कर दिया था लोकसभा में, क्योंकि अटल जी ने कह दिया था वंदे मातरम अनिवार्य नहीं हो, जबकि अनिवार्य था।
तो उसके कारण उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव आ गया। तो मुझसे कहा गया इसको बैकडेट में विड्रॉ करो। पता नहीं मेरा मस्तिष्क क्या था, भगवान जाने। परमात्मा कुछ कराना चाहते थे, शायद वो न करता तो आज कोई पूछता भी नहीं। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। कल्याण सिंह जी ने कहा इसमें क्या दिक्कत है? मैंने कहा आप तो मुख्यमंत्री हो, आप वहीं कर लो। आप तो क्यों यहाँ हवाई जहाज से फाइल भेजोगे, फिर उस पर दस्तखत होंगे, फिर जाएगी, इससे अच्छा आप तो वहीं कर लो। तो उन्होंने कहा, पटक दिया टेलीफोन। थोड़ी देर बाद अनुराग गोयल का टेलीफोन आया, उनके सचिव थे। उन्होंने कहा कि अब बाबूजी आपको बहुत मानते हैं। मैंने कहा हाँ मानते हैं, मैं भी उनको बहुत मानता हूँ, उनकी बात मान लो ना। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं, ये वंदे मातरम के लिए तो नहीं मानेंगे। बोले फिर मंत्रिमंडल से हटना पड़ेगा। मैंने कहा स्वीकार है। 4 तारीख को मुझे पता चला, 4 दिसंबर को, कि मैं मंत्रिमंडल से हट गया। तो पहला जो इंटरव्यू दिया मैंने BBC लंदन को, वो यही कहा था कि मैं राष्ट्रवादी व्यक्ति हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का तृतीय वर्ग शिष्य स्वयंसेवक हूँ, प्रचारक रहा हूँ, इसलिए सिद्धांत मेरे लिए बड़े हैं, पद और प्रतिष्ठा ये बड़ी नहीं है। मैं हंसते हंसते इसका त्याग करूँगा। और एक बात कही थी और, जिसको मनोज जी ने मुझे सिद्ध किया, कि मैंने कहा कि स्वतंत्रता के पूर्व तो वंदे मातरम पर मरने वाले बहुत लोग होंगे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद का जब इतिहास वंदे मातरम का लिखा जाएगा तो रविंद्र शुक्ला का नाम जरूर आएगा उसमें। और मैंने कहा ये पक्का, ये मेरा इंटरव्यू है BBC में, आज भी है, वो सुरक्षित है। और जब मैं इनके पास गया, जैसा मैं बता रहा था, मैं मिलने के लिए एक बार गया, मैंने अखबार निकाला अपनी सारी जो मन के फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए। मैंने राष्ट्रबोध करके अखबार निकाला, झांसी, भोपाल और रांची, 3 एडिशन निकाले डेली। उसमें रोज़ लिखता था मैं, तो ज़रा गुस्सा पूरा उस पर निकल जाता था कलम से। तो मैं मिलने के लिए गया विज्ञापन के लिए। तो मैं जैसे ही मैंने अपना कार्ड भेजा तो आपने तुरंत बुला लिया। आप जब मैं अंदर पहुंचा तो आप खड़े हुए थे। मैंने नमस्कार किया, मैंने कहा मैं रविंद्र शुक्ला। इन्होंने कहा मैं आपको जानता हूं। मैंने कहा कैसे जानते हैं? बोले बैठिए। बैठाया, घंटी बजाई। एक किताब लिखी थी उस समय इन्होंने, वंदे मातरम, वो मंगाई और 2 नंबर पेज निकाल कर 2-3 पेज पढ़ लो। मैंने जब देखा तो मेरा पूरा प्रकरण उसमें लिखा हुआ था। तो मुझे लगा कि मेरे को जो मैंने उस समय बोला था वो आज सिद्ध हुआ कि मैं जरूर वंदे मातरम पर बलिदान हुआ हूं, लेकिन वंदे मातरम मरेगा नहीं, चर्चा चलती रहेगी। एक दिन आएगा जब वंदे मातरम का सम्मान होगा। 27 वर्ष लगे, 27 वर्ष, आज वो वंदे मातरम सम्मान प्राप्त कर रहा है। ये मैंने इसलिए सुनाया कि जो राष्ट्रवादी सरकार है उसे भी इस देश में झुकना पड़ा, वंदे मातरम आदेश वापस लेना पड़ा। वापस लिया, और केवल वापस ही नहीं लिया, बल्कि जिसने मेरे खिलाफ फतवा जारी किया था अली मियां, उसके यहाँ भाजपा के नेता गए, कहा देखो हमने हटा भी दिया। और अभी भी जो मामला आया, चाहे वो कपिल सिब्बल ने कहा हो, चाहे इकरा हसन ने कहा हो, वहाँ यही कहा कि अटल जी ने उस समय सबका सम्मान करते हुए रविंद्र शुक्ला को हटा दिया था, आप क्यों लागू कर रहे हैं? कहा इस तरह, लेकिन नाम तो आया। तो इसके बाद चर्चा शुरू हुई, बहुत सारे चैनल ने हमसे इंटरव्यू लिए। मैं केवल एक बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हम अपनी परंपरा, जिसे ज्ञान परंपरा कहते हैं, उसके मूल में जाएं। हम, दिक्कत यह है कि जड़ में लगा हुआ है। आप जानते हो कि जड़ में अगर दीमक लग जाए और अगर पेस्टिसाइड हम केवल उसके पेड़ के पत्तों पे डालेंगे तो क्या पेड़ बचेगा क्या? दुर्भाग्य है कि अभी भी हमारे चिंतन में केवल पेस्टिसाइड जो है हम पत्तों पे छिड़क रहे हैं। मूल में जाइए। इस देश के अंदर कितने लोगों को मालूम है कि एक मोगली नाम का, जब हम लोगों ने टीवी देखना शुरू किया तो एक सीरियल आया था मोगली। कितने लोगों ने देखा उसे? अब तो फिर वो उसमें भी आ गया है, बच्चों के लिए भी बन के आ गया। लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि यह सत्य घटना है उत्तर प्रदेश की? नहीं मालूम है ना? आप जरा देख लीजिएगा। आपका पॉलिटिकल साइंस जितने लोगों ने पढ़ी होगी, याद करिए 3 उदाहरण पढ़ाए गए, उसमें एक आपको रामू नाम के बालक का उदाहरण पढ़ाया गया था। सोशियोलॉजी, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र,
इन चारों में वो उदाहरण पढ़ाया जाता है। 3 उदाहरण पढ़ाए जाते हैं, उसमें एक उदाहरण रामू का है। गोंडा जनपद में एक भेड़िया एक बच्चे को उठा ले गया, गोंडा जनपद में। उसको भेड़ियों ने खाया नहीं, पाला पोसा बड़ा किया। मुझे याद है मैं 6 या 7 का विद्यार्थी था, उस समय वो पकड़ा गया जंगल में। उस समय शायद 12-13 साल का हो गया था वो। हाँ हाँ, सत्य घटना है ये, सत्य, यही तो मैं सुना रहा हूँ कि ये सत्य घटना है। मैं 6-7 का विद्यार्थी था, उस समय सारी पत्र पत्रिकाओं में आया था। वो पकड़ा गया और लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया उसको। शायद 15-20 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि जिस वातावरण में वो रह रहा था वो वातावरण उसे नहीं मिला, परिणाम स्वरूप वो उसकी डेथ हो गई। अब ये सत्य घटना है। ये जरूर है कि विदेश जाकर के नाम बदल जाते हैं। तो रामू जब यहाँ से गया, उसने यात्रा की विदेश की, तो फिर वो मोगली होके लौट आया। इसलिए बहुत सारे डॉक्टर भी लिखते हैं FRCS। माने भारत की ये स्थिति हो गई कि सबसे पहले सर्जरी भारत में शुरू हुई, और भारत के जितने भी जो सुश्रुत द्वारा बनाए गए सर्जरी के उपकरण हैं, उसमें बहुत वर्षों तक लिखा जाता था टेकन फ्रॉम सुश्रुत, बहुत वर्षों तक लिखा जाता था। और उस भारत के लोग FRCS लिख करके पता नहीं क्या पाते, क्योंकि हमने अपने स्वत्व को समाप्त कर दिया। अंत में याद रखिए, भारत की जो चिंतन धारा है वो कहाँ जाती है, क्या ज्ञान परंपरा है, वो मैंने दयानंद सरस्वती से बात प्रारंभ की थी, लेकिन वहाँ पर रुक गई। दयानंद सरस्वती गए जब बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, कुछ उनके अंदर चल रहा था, वो गए अपने गुरुजी के पास। किसी ने कहा वो बहुत विद्वान हैं, उनके पास जाइए, विरजानंद जी। वो विरजानंद जी के दरवाजे पर गए, उन्होंने आवाज़ दी, तो विरजानंद जी ने एक बात पूछी, कौन? तो जब विरजानंद जी ने जवाब दिया, वहीं से भारत की चिंतन धारा प्रारंभ होती है। उन्होंने जवाब दिया, मैं यही तो जानने आया हूँ मैं कौन हूँ, इसी के लिए तो आपके पास आया हूँ। ये बात हमारी बहन ने जब संचालन करते हुए कहा, तो हम कौन हैं ये जिस दिन हम समझ जाएंगे, वो कौन, तो आत्मवत सर्वभूतेषु तत्त्वमस्य ईसावास्य मिदं सर्वम सिया राम मैं सब जग जानी। क्या है ये? हम मानते हैं कि हम ये शरीर जो स्थूल दिखाई देता है वो 4 चीज़ों का समुच्चय है, क्षिति जल पावक गगनो समीर, इन्हीं का है ना, और ये यहीं पर समाप्त हो जाता है। और इसके अंदर एक ऐसी ईश्वर की एनर्जी, आजकल उसको ऊर्जा कह के संबोधित कर रहे हैं नए लोग, ऐसी जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो परमात्मा का अंश है, वो हमारे अंदर रहता है और ये यात्रा करती है। हमारे से निकलेगी, दूसरे में चली जाएगी, दूसरे से तीसरे में, जैसे घर बदलते हैं हम, उसी तरह से यात्रा करती है। ये है खुद को समझना। यही गीता कहती है, यह हमारे दर्शन कहते हैं कि हम जो हम मेरे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है, वही सबके अंदर है। और जब यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णा निन्यानि संयाति नवानि देहि। चलती रहती है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ। इसका किसी से भी कोई लेना देना नहीं है। ये केवल अपना काम करने के लिए आती है और अपना काम करके चली जाती है। ये सिद्धांत कहाँ का है? ये भारत का है। और भारत के इसी चिंतन ने सर्वे भवन्तु सुखिना कहा। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ये हमने कहा, सभी की चिंता हमने की है। ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं मानोगे तो तुम्हें जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए हमने कभी तलवार लेकर के विश्व के अंदर भ्रमण नहीं किया। हमने आत्मवत सर्वभूतेषु। एक और प्रसंग सुना करके अपनी वाणी को फिर से विराम दूंगा। मैं करने जा रहा था लेकिन एक बात याद आ गई।
विभीषण को पकड़ करके लोग लाते हैं, राम के पास जाते हैं और उन्हें लगा ना बहुत खुश होंगे सरदार, वो शोले का डायलॉग है ना, तो उसी की तरह उन्होंने भी सोचा। वो गए वहाँ पर, बोले, कहने लगे कि वो आपके दुश्मन का भाई पकड़ लिया मैंने। कहले अच्छा, किसको? बोले विभीषण को। तो जो उस समय तुलसी ने राम से कहलवाया अद्भुत है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन का जो व्यक्ति हो जाता है वो व्यक्ति मुझे सहज रूप से प्राप्त कर लेता है, और वो निर्मल मन का व्यक्ति है। निर्मल मन होगा कैसे? तो निर्मल मन ये होगा जब हम अपने को पहचान लेंगे। वो कैसे पहचानेंगे? मैं अपनी संजीवनी की दो दोहों को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। हम जाते हैं मंदिर में, ध्यान करिए, अगर हमने 10-20 रुपए चढ़ाए तो कभी भी हम सामने नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे? हम गुल्लक में डालेंगे। लेकिन अगर 500 रुपए, 1000 रुपए अगर चढ़ा रहे हैं तो क्या करेंगे? थाली में रखेंगे। पंडित देख ले क्या भाव है हमारा। हमारे घर में आप आए, मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए, और आपने क्या किया, इतनी देर में हम चाय बनवाने के लिए गए, इतनी देर में आपने मेरे ही उसमें दीवार में से एक बढ़िया पेंटिंग उतारी, और पेंटिंग उतार के जैसे ही मैं आया, लीजिए शुक्ला जी आपके लिए गिफ्ट। तो मेरी प्रतिक्रिया क्या होगी? मैं अपनी दीवार देखूंगा, उसका चेहरा देखूंगा, क्या भैया गजब आदमी है। नहीं बताइए, मेरी पेंटिंग मेरी दीवार से लगी हुई, इसने उतार करके, इतनी हिम्मत तो देखो इसकी, मुझे ही दे रहा। अच्छा, हम भगवान के साथ इसी तरह का व्यवहार नहीं करते हैं क्या? बोलिए जरा, यही व्यवहार हमारा है। जान लें लोग, हम ऐसा कर रहे हैं। कई लोग तो मंदिर को पैसा देते हैं, उसमें नाम लिखवा देते हैं। हमारे शास्त्र इसको मना करते हैं। तो मैंने एक दोहा लिखा, एक हमारे पास है ऐसी चीज जिसे हम दे सकते हैं, वो देते नहीं हम, अगर वो दे दे तो निर्मल मन हो जाएगा। क्या? जो कुछ मेरे पास है सब तेरा भगवान, जो कुछ मेरे पास है सब तेरा भगवान, तुझको अर्पण क्या करूं। सुनिएगा, अर्पित निज अभिमान। बोलो ये किसने बनाया है? हमारे अंदर जो दंभ है, घमंड है, ये किसने बनाया? हमने खुद, भगवान ने नहीं बनाया। यही एकमात्र चीज है। और इसलिए ये जब दे दोगे तो हाथ जोड़ विनती करूं, हर लो प्रभु अभिमान, निर्मल मन शुचि भाव से ही होगा कल्याण। केवल इतना कर लो तो अपने को पहचान जाओगे, और अपने को पहचान जाओगे तो सनातन को पहचान जाओगे, सनातन को पहचान जाओगे तो आपकी हिम्मत होगी। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। और विश्व का कल्याण की भावना ये केवल और केवल सनातन धर्म की भावना है। आत्मवत सर्वभूतेषु सियाराम में सब जग जानी, ये भाव लेकर के ये पंथ और दुनिया में मनुष्य का अगर कोई कल्याण कर सकता है तो केवल और केवल एकमात्र धर्म दुनिया का है, जिसका नाम सनातन धर्म है, जिसमें मनुष्य के गुण बताए गए। धृतीय, क्षमा, दमो अस्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रहा, धी, विद्या, सत्य, अक्रोधो, 10 धर्म लक्षणम। ये मीटर बता दिया कि मनुष्य आप हैं कि नहीं हैं, तो इसको देख लो। अगर इनमें गुण आपके पास हैं तो आप धार्मिक हो, और ये गुण अगर नहीं हैं तो आप धार्मिक नहीं हो। यही सनातन परंपरा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। सर ने बहुत
वृत्तियों की बात की, सात्विक वृत्ति, राजसिक, तामसिक, जो मनुष्य के परिष्कार की वृत्ति है, मनुष्य का उत्थान कर सकती है, वह हमेशा हमारी सात्विक वृत्ति ही है। और इसीलिए सात्विक भोजन और भोजन मंत्र की बात हमारी ज्ञान परंपरा में की जाती है। संतों के तलवों में लोक की मिट्टी मिलकर चरण रज बन जाती है और उसके बाद वही कवियों की परंपरा मान करके हम उसे अपने माथे से लगाते हैं। सर ने बहुत अच्छे से तुलसीदास का जिक्र किया। जब तुलसीदास और राम की बात आती है, राम हमारे सांस्कृतिक महानायक के तौर पर जाने जाते हैं। और क्यों राम का चरित्र बहुत पूर्ण है? क्योंकि तमाम मंत्र दृष्टा ऋषियों के सानिध्य में राम का निर्माण होता है, इसलिए चरित्र निर्माण हमारी भारतीय परंपरा के मूल में है। उसी से ज्ञान का भी परिष्कार हो सकता है। मैं सर का बहुत ही अभिनंदन करती हूँ। बहुत सारी बातें हैं, मैं धन्यवाद ज्ञापन के समय कहूँगी। और अभी हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि और वर्तमान समय के राष्ट्रीय चिंतक, सांस्कृतिक चिंतक के तौर पे जाने जाते हैं प्रोफेसर अवनीजेश अवस्थी जी पधार चुके हैं। मैं प्रशांत रमण रवि से आग्रह करती हूँ कि शॉल भेंट करके सर का अभिनंदन करें और फिर सर को हम आमंत्रित करेंगे वक्तव्य के लिए। थोड़ा सा हमारा सत्र जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे क्योंकि अगले सत्र के वक्ता भी आ चुके हैं। तो मेरा आग्रह है अवनीजेश जी से कि 5 मिनट का समय सर के पास है। मैं बहुत दुख जी सर, जो भी दिल्ली की व्यस्तता है सड़कों की और काफ़ी समय लग गया, तो सर को बहुत सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार मिले हैं जिसमें माधवराव सप्रे साहित्य सम्मान पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया ऐसा गया अगर 5 मिनट है ना जी तो 5 मिनट में परिचय छोड़ दीजिए कम से कम। जी सर। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं आमतौर पर कहता हूँ कि परिचय में जितने विशेषण लगाए जाते हैं सबको यही मालूम है, सबको मालूम है, कोई नई बात नहीं कह रहा। उससे आदमी की अपेक्षा और बढ़ जाती है कि अच्छा इतना बड़ा आदमी है और फिर वैसा ना बोलूं या वैसा आपको ना लगे तो वो नीचे आ गया। और अगर आपने परिचय में नहीं दिया, जो मैंने बोला वही मेरा परिचय है, तो आपके ऊपर है कि आप इस बात का देखेंगे कि ठीक बोला या नहीं बोला। 5 मिनट का समय दिया है तो 5 मिनट में तो पूरी रविंद्र जी ने के बोलने के बाद तो वैसे भी कुछ शेष रहता नहीं, लेकिन बहुत सूत्र मैं 5-7 मिनट में अपनी बात ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। पहली बात यह कि बहुत अच्छी बात है कि अभी हम लोगों ने भारतीय ज्ञान परंपरा शब्द का इस्तेमाल किया। परंपरा का मतलब यह है कि ये कोई एक कालखंड में हमारा ऐसा नहीं रहा जिसमें ज्ञान रहा है। ये निरंतर अनवरत चलने वाली एक परंपरा है ज्ञान की। तो ये एक बहुत बेहतर मैं कहना चाहूँगा, जिसने भी इस ज्ञान परंपरा का शब्द या जिसने इस फ्रेज़ को कॉइन किया है, बहुत बढ़िया है। अब चूँकि मेरे पास बहुत कम समय है और उसको किस तरीके से जोड़ूंगा, बार बार अगर इस बात को कहूँ तो आप लोग अन्यथा ना लेना। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि आप ये देखें कि रविंद्र जी ने जैसा कहा, और पंथ, धर्म, ये सब कुछ बहुत सारी बातें जो मैं कहूँगा वो भी आप लोग जानते होंगे। इसमें कोई नई बात शायद नहीं कहूँगा मैं। लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि जिस विज्ञान, आधुनिक विज्ञान के हम सब लोग बहुत एक तरीके से प्रशंसक कह लें, गुलाम कह लें या चकाचौंध भरी दृष्टि से देखते हैं जिस आधुनिक विज्ञान को, वो तमाम वैज्ञानिक, मैं भारत के वैज्ञानिकों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, पश्चिम के जितने वैज्ञानिक हुए हैं उसमें आइंस्टाइन जैसा वैज्ञानिक, अर्थशास्त्र का अर्थशास्त्री सबसे बड़ा, उन सब ने शासन प्रशासन, जिसने भी कोई नई खोज की है उसने वास्तव में अंततः जाकर के कहा है कि इसके सूत्र जो हैं, जिसका भारत से परिचय हुआ, वो किसी न किसी माध्यम से भारत के उस ज्ञान संपदा से परिचित हुआ था, जिसके कारण वो 20वीं 21वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में वो आविष्कार कर सका, जिसके कारण आज समूचा यूरोप या समूचा पश्चिमी जगत जो है वो हमें दिखाई देता है कि वैज्ञानिक तो वो है, हम लोग तो पोंगे पंडित हैं। तो किसी भी उसको ले लीजिए,
आप मार्क ट्वेन जैसा उपन्यासकार अंग्रेजी का, वो लिखता है कि अगर भारत को आपने नहीं देखा तो पूरी दुनिया को देखने का कोई आपके लिए महत्व नहीं। ये मार्क ट्वेन जैसा लिखता है। मैं कहता हूँ आमतौर पर कि फाहियान हो ह्वेनसांग से लेके अलबरूनी तक, ये सब मैं भारत के, हम लोग तो कह सकते हैं ना कि आमतौर पे जिस तरीके की और जिस तरीके का इस समय वातावरण चल रहा है, उस तरीके के वातावरण में भारत के प्रति, अपने देश के प्रति, अभी ठीक है पिछले कुछ वर्षों से एक आत्मसम्मान का भाव आया भी है। मज़े की बात यह कि बाहर जाने वाले लोग और विदेश में रहने वाले लोग, बाहर से मेरा मतलब बाहर रहने वाले लोग, उन्होंने ये बड़े साफ साफ रूप में कहना शुरू किया है कि नहीं, हमारी अब प्रतिष्ठा, हमारा सम्मान, हमारी इज्जत कुछ ज़्यादा होने लगी है। और भी कुछ आम तौर पे कहते हैं, और इस बात को कहने में हम लोगों को कतई कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि वो लोग कहते हैं कि मुझे किसी ने बताया अभी कुछ दिन पहले की बात है कि किसी टैक्सी में कोई बैठा कैब में, तो उसने कहा कि आप कहाँ से हैं? उन्होंने कहा भारत से हूँ। मैं भी पाकिस्तान से हूँ। तो उसने कहा कि आगे कहीं सिक्योरिटी चेक था, उसने रोका तो पासपोर्ट देखा, इंडियन, जान दो। तो उसने कहा कि ये भारत के लोगों की प्रतिष्ठा, भारत के हर उस व्यक्ति से जो भारत से जुड़ा हुआ है, समूचे विश्व में जो प्रतिष्ठा बढ़ी है, उसका बहुत बड़ा कारण हमारे अपने भीतर उस आत्म गौरव के भाव का आने का है, जिसको हमने अब प्रदर्शित करना या उसको हमने एक्सहिबिट करना शुरू किया है। ये बहुत बड़ी बात है। और इसका कारण सिर्फ पिछले, मैं मानता हूँ कि सिर्फ 11 साल में या 12 साल में या 10 साल में या 8 साल में, आप उसको कुछ भी समय ले सकते हैं, वो सिर्फ हमने उस बात को सिर्फ रेखांकित किया है, उसको रेखांकित किया है जिसके हम शुरू से हकदार थे, या जो हमारे पास हमेशा वो विरासत हमारी थी। हमने खुद ही विश्व के 7 आश्चर्यों में से ताजमहल है, ठीक है ना। भारत के तमाम मंदिरों को आप देखें, वो मंदिर सिर्फ भवन नहीं है, इमारत भर नहीं है, पूजा गृह नहीं है। कोणार्क का मंदिर देखें कैसे उसमें चारों तरफ से किस तरीके से बनाया गया कि बिना किसी हवा में वो कलश वहाँ पर लहराता था। दक्षिण के तमाम मंदिर देखें, उत्तर के मंदिर तो सारे तोड़ दिए गए, इसलिए आपको दिखाई नहीं देते ज़्यादा, ठीक है ना। लेकिन दिलवाड़ा के मंदिर में भी मैंने सुना, मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है अद्भुत स्थापत्य का नमूना है, जिसमें सबकी वहाँ के देवताओं की शायद नाक कटी हुई है। खजुराहो का यही हाल है। दक्षिण के मंदिर देखिए, आपको लगता नहीं कि कैसे बन गए होंगे आज से 1000 साल पहले, 1200, 1500, 1400 साल पहले, 2000 साल पहले। इस तरीके की कौन सी ऐसी चीज़ थी? सीमेंट होती नहीं थी, बाकी क्या चीज़ थी? इतनी क्रेन नहीं थी, कैसे बनी होगी? हैरत की बात है। लेकिन हमने ये कहा कि अब वो भी मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, तो लेकिन कहते हैं कि वो कहाँ से, लाहौर तक, असम से या बंगाल से, कलकत्ता से लेकर के लाहौर तक की कोई जीटी रोड बनाई गई थी, ग्रैंड ट्रंक रोड। अच्छा, आप आज हमारे पास जितनी सुविधा है, जितने उपकरण हैं, उन उपकरणों में उतने दिन में नहीं बनाई जा सकती ग्रैंड ट्रंक रोड जितने दिन में शेरशाह सूरी का पूरा शासनकाल नहीं था। कैसे नैरेटिव बनाया गया हर चीज़ में। आज हम कह रहे हैं कि हम पर डे पता नहीं कितने किलोमीटर बना रहे हैं सड़क, तब नहीं बन सकती उतने साल में, वो तब कैसे बन गई होगी मुझे समझ में नहीं आता। तब तो शायद इस तरीके के उपकरण भी नहीं रहे होंगे, फावड़े और हाथ से कैसे बन गई होगी। लेकिन हमने लगातार उस नैरेटिव में, हर उस नैरेटिव के हम गुलाम होते रहे, हम उस नैरेटिव के शिकार होते रहे, जिस नैरेटिव का असलियत, वास्तविकता ये थी कि भारत सपेरों का देश है, भारत बहुत गरीब है, भारत में यहाँ पर सिर्फ कोई तार्किकता नहीं है। मैं एक बात बता दूं, ये सब बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो लोग बाहर से आए थे, इसलिए मैंने फाहियान, ह्वेनसांग और इवन अलबरूनी तक का नाम लिया, कि उनके पढ़े हुए विवरण पढ़ लीजिए,
वो वास्तव में उन रोमिला थापर और आर एस शर्मा की किताबों में नहीं मिलते जो उन्होंने इंडिका में लिखा, जो उन्होंने उस समय के अपने समय के समाज का वर्णन किया है। ओरिजिनल है, वो सोर्स है। पता नहीं कब ये होता गया कि इतिहास में पहले कहा जाता था कि सोर्सेज, स्रोत असली होने चाहिए, अब इंडिका के सोर्स के पश्चात भी क्या हुआ। ज्ञान परंपरा हमारी जो तब से लेकर के आज तक है और है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसका चाहे कितने सालों तक नालंदा की लाइब्रेरी जला दी गई हो कुछ, उसका बहुत बड़ा कारण हमारे यहाँ श्रुति परंपरा है। श्रुति परंपरा से ये ज्ञान परंपरा निरंतर चलती रही है। शुक्ला जी ने सुश्रुत का नाम लिया, चाणक्य का अर्थशास्त्र में, प्रशासन में आप नाम लें, किसी भी क्षेत्र में ले। मैंने मगा आपको सबसे जो इग्नोर्ड आपको दिखता होगा कि मंदिर क्या चीज़ है, उस मंदिर के बारे में आप देख लीजिए, कोई सा मंदिर उठा के देख लीजिए, उस मंदिर का जो पूरा बनाने का जो उसके पीछे विज्ञान है, उसमें सिर्फ मंदिर भर नहीं है, वो भूगोल का, खगोल का पूरा ज्ञान प्रदर्शित करता है। अभी तो अयोध्या के राम मंदिर में कहा गया कि वो 12 बजे के आसपास एक दिन वो जो है किसी उससे लेकर के वो उसमें उनके चरणों पर सूर्य की किरण पड़ती है। आप पुराने मंदिर देखेंगे वहाँ पर, और ये सब लॉस्ट टेम्पल्स करके एक यहाँ पे एक वो है साइट है, उसमें जाएंगे, एक खंबा है जिसके नीचे से आप कागज़ निकाल सकते हैं। वो किस पे टिका हुआ खंबा, यही समझ में नहीं आता, हिला नहीं सकते उसको, है ना। ऐसे हज़ारों आपको उदाहरण मिलेंगे। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि वो सिर्फ इमारतें नहीं हैं, वो सिर्फ भवन नहीं है, वो सिर्फ ग्रंथ नहीं है, वो वास्तव में उस भारतीय मनीषा की वास्तविकता है जो उस समय उसने, जो हमारे पास थी। सवाल सिर्फ इस बात का है कि चाहे वो B.S. नायपॉल हो या मार्क ट्वेन हो या आइंस्टाइन हो, उन्होंने जिस बात का अनुभव किया गॉड पार्टिकल्स के बारे में, जो जिसको बारे में बहुत पहले कहा गया और सही कहा कि हमारे यहाँ कोई इस तरीके की बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो कही गई, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, जो मैं हूँ वही तुम हो। ये जो एकत्व की भावना है, इस एकत्व की भावना के पश्चात लगातार अभी तो कहा गया कि सनातन को इरेडिकेट करना है क्योंकि इसमें भेदभाव है, जिसमें जिसका सबसे बड़ा शंकराचार्य हिंदुओं के सबसे बड़ा वो है, वो कहते हैं कि जो मैं हूँ वही तुम हो, उसमें कहीं कोई भेद नहीं है। इतने मंदिर हैं, इतने कुंभ हैं, कहीं आपने देखा कि किसी से जात पूछी गई हो? नहीं है ना, किसी मंदिर में नहीं पूछी जाती। हिंदू और गैर हिंदू तो पूछा जाता होगा, लेकिन जाति नहीं पूछी जाती। अभी आप माघ मेला है, कुंभ है, कोई सा बड़ा त्यौहार देख लें, कोई सा स्नान देख लें, कोई जाति नहीं, सब एक ही नदी में नहा रहे होते हैं। कहाँ से थे ये सब? वो उस का है जिसको इम्पोज किया गया इस पूरे समाज को एक हीन ग्रंथि से लगातार शिकार होने के लिए। दुख की बात यह है कि यही हीन ग्रंथि का आज भी एक ट्रंप कह दे सरेंडर तो सरेंडर हो जाता है, ट्रंप कह दे डेड इकोनॉमी, तो जो चौथी इकोनॉमी बन गई उसके लिए डेड इकोनॉमी कहने वाले यहाँ पर हैं। हैरत की बात है। अपने निहित स्वार्थों के कारण भारतवर्ष जिस गुलामी या परतंत्रता को झेला उसने, इस पूरे विषय का जो सही मायना है वो ये है कि हम उस नैरेटिव के उसमें न पड़ें। अभी नए नए शब्द चल रहे हैं, जेन जी है, कुछ मेरे पास 5 मिनट थे, शायद लगभग होंगे 7-8 मिनट मैंने ज़्यादा ही ले लिए हैं, ठीक है ना। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जो कविता जहाँ से शुरू होती है, जहाँ से भवानी प्रसाद मिश्र का एक खंड काव्य कालजयी, उन्होंने बहुत अच्छे से कहा अशोक के बारे में, लेकिन क्या शुरुआत क्या की है, यह कथा व्यक्ति की नहीं एक संस्कृति की है। यह स्नेह, शांति, सौंदर्य, शौर्य की धृति की है। यह धारा संस्कृति की विशिष्ट अतिवेगवान, केवल भारत की धरती पर थी प्रवहमान। इस महापुरुष ने इसे प्रवाहित किया वहाँ, कल्पनातीत था इसका कलकल नाच जहाँ। यह धारा हुई प्रवाहित ऐसे देशों में, ऐसे अगम्य, ऐसे अलंघ्य परिवेशों में, जिनके आड़ ऊंचे गिरि प्रांतर सागर थे, जो स्वयं सुसंस्कृत प्राचीन उजागर थे, जिनको अपनी भाषा संस्कृति का गौरव था, जो गंधमान थे, जिनका सौरभ था। ऐसे देशों में पूरा एशिया जो था उस समय, उस बौद्ध धर्म जो भारत में जन्मा, ऐसे देशों में अपनी धार बहा देना चाहे जितना निश्चल हो,
प्यार बहा देना श्रद्धा, निष्ठा, व्याकुलता, शक्ति मांगता है, अविरोध और आशा उत्कट आत्यंतिक भक्ति मांगता है। एक उदाहरण नहीं है पूरे जब तक के पूरे समूचे मानवता के इतिहास में जहाँ पर ये आया हो कि यहाँ पर भारत में जन्मे किसी धर्म को में किसी को लाने के लिए किसी भी तरीके की तलवार का, लालच का या किसी और ऐसे लिया गया हो, दबाव का सहारा लिया गया हो, आश्रय लिया गया हो, जो धर्म के लिए संभव नहीं है या धर्म के लिए उचित नहीं है। एक उदाहरण भी नहीं है पूरे विश्व के इतिहास में। जब जितना इतिहास उपलब्ध है, उस उपलब्ध इतिहास में जितने हज़ारों साल पहले चले जाएं, उसमें जाके आप देख सकते हैं। ये इस भारत की जो पूरी ज्ञान परंपरा है, उसका 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा कि भारत की समूची ज्ञान परंपरा की जो आत्मा है ना, या जो उसका मूल सूत्र है, वो है आध्यात्मिकता। और इस कारण से यह ज्ञान परंपरा जो है, इसने, हम बाकी सब कहते हैं, हम क्या कहते हैं कि वो सुपर पावर है। हमने कभी सुपर पावर नहीं, हमने जब भी कहा, हमने कहा हम विश्व गुरु। गुरु हमेशा कल्याण के लिए होता है। विश्व की मानवता के कल्याण के लिए जो सोच हो, जो परंपरा हो, जो ज्ञान का स्रोत हो, जो ज्ञान संपदा हो, भारत उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए आज भी आप देखें, मतलब 2000, 10,000, 15, शिवी का उदाहरण सिर्फ भारतवर्ष में मिलेगा। लेकिन दुख की बात है कि शिवी की कहानी अब नहीं पढ़ाई जाती। पता नहीं आप लोगों में से किसी ने पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी ना। कि एक 10 सेकंड में कहता हूँ कि एक बात जो है हम लोगों ने पढ़ी अपने बचपन में, ठीक है ना। बात जो है, कबूतर के लिए आया, कबूतर शिवी नाम के राजा के पास आ गया, उसने कहा मेरा शरणागत है। बाद ने कहा ये तो मेरा खाना है, मेरा भोजन है। और उसने कहा कि भोजन है तो मैं क्या करूं, ये तो मेरी शरण में। कहते हैं तो मुझे तो भोजन चाहिए, मैंने शिकार मैंने किया, मैंने पकड़ा इसको। उनके एक एक अंग काटते गए कि तुम ये भोजन लो, और अपने हाथ पैर ये सब कुछ काट करके रख दिए बात के सामने कि ये मेरा शरणागत है, इसकी मैं रक्षा करूंगा। अपने राजा कह रहा है, राजा कह रहा है। ऐसे अनंत उदाहरण आपको पूरे समूचे भारतीय वाङ्मय में मिलेंगे। कथा सरित सागर में जाएंगे, पंचतंत्र में जाएंगे, जहाँ कहीं जाएंगे वहाँ आपको ये उदाहरण बार बार मिलेंगे। मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य है, रविंद्र जी ने बहुत कहा और अभी मनोज जी बोलने वाले हैं। मनोज जी ने जो पता नहीं आप लोगों को शायद परिचय दिया गया होगा तो बताया होगा, सुंदरकांड पर, गणेश जी पर जो ग्रंथ लिखे, सुंदरकांड पे 3 खंड हैं या उससे ज़्यादा हैं, 18 खंड आ गए हैं वो। अच्छा, तो अद्भुत कहती है। अब तक हम समझते थे मानस पीयूष ही सबसे बड़ा जो है वो रामचरितमानस की टीका है, लेकिन अब ये सुंदरकांड पर जिस तरीके से इन्होंने लिखा है, तो मनोज जी का एक परिचय वो भी है, मनोज जी को बोलना है अभी। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि समूची हीन ग्रंथियों और नैरेटिव, ये जो नया शब्द चला है जेन जी, बार बार कोशिश की जा रही है। और अपने आसपास के दुकानदारों को समझा लीजिए कि वो शटर और पक्के कर लें। जिस दिन कोई और इरादा नहीं है, सिर्फ लूटपाट का इरादा है। आपने अगर एक बार कोई भी इनके चक्कर में आ गया, सिर्फ लूटपाट होगी और कुछ नहीं होगा। देखा हुआ 1984 में हमने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद भी जितने दंगे हैं वहाँ पे यही हाल होता है। नेपाल, बांग्लादेश वगैरह 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 जहाँ भी हो रहा है यही हो रहा है। इवन वेनेजुएला तक में हुआ अभी, ईरान में तो वेनेजुएला में भी जब उसको पकड़ के ले गए तो वहाँ के मॉल्स लूटे जा रहे थे। हम सब लोग इस लूटने के लिए तैयार है अगर, तो उस नैरेटिव का अंग बने। अन्यथा हमारी जो विरासत है, उस विरासत को स्वीकार करके, उसको अंगीकार करके अपने आगे आने वाली पीढ़ी को, आगे आने वाली पीढ़ी कोई आगे आने वाली नहीं, जो इस समय पीढ़ी चल रही है हमारी, जो उस पीढ़ी को कहें कि ये सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। शायद मैंने 5 मिनट कहे थे और मैंने शायद सर नाराज मत होइए आप, 2 नहीं नाराज कहाँ हो रहा हूँ मैं। आपको मेरी बात से कहीं नाराजगी लगी क्या? नहीं सर, नाराज होने का क्या मतलब है? मैं संचालन की भूमिका में हूँ। हाँ और हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे हर सत्र का एक अनुशासन होता है। मैं खुद ही विलंब से आया हूँ, लेट आया हूँ। और मैं धर्म संकट की भी भूमिका में हूँ, क्योंकि वंदना जी जेएनयू से आने वाली हैं, हमारी मुख्य वक्ता वो भी रही हैं वंदना झा जी, अभी आ रही और हैं वो 5 मिनट में पहुँच रही हैं। तो मेरे पास एक धर्म संकट यह भी है कि कोई अतिथि आ गया हो और हम उससे उसका वक्तव्य न ले, तो सर आप 3-4 मिनट और ले सकते हैं समय, तो मेरा आग्रह है। तो ये तो
अध्यक्षीय वक्तव्य की एक गरिमा होती है कि उसके बाद फिर हम किसी का वक्तव्य नहीं मनोज जी को सुनते बुलवाना हैं। तो जी, जो पंचों की राय। मनोज जी सर ने बहुत अच्छी बातें कही कि जो भारत की चिंतन परंपरा और उसकी विरासत रही है, उसे विश्व ने जब स्वीकार किया तब हमने स्वीकार किया। जब किसी भी कृति को, किसी भी स्थापत्य कला को यूनेस्को पुरस्कृत करता है तो हमें लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है। जबकि मैं कबीर के हवाले से कहूँ तो कस्तूरी कुंडल बसें मृग ढूंढें बनमाही वाली स्थिति हमारी रही है। और जो मैकाले की शिक्षा पद्धति के द्वारा पड़े हुए जो कुहासे हैं, आज जब चिंतन हो रहा है, बात हो रही है, संवाद हो रहा है, तो बहुत सारे कुहासे छंट रहे हैं। जैसा कि सर ने भी कहा कि भारत के बारे में, भारत क्या है, ऋग्वेद में भारत शब्द आया है। और मुझे अचानक दिनकर की कविता याद आ गई कि भारत नहीं स्थान का वाचक, गुण विशेष नर का है, एक देश का नहीं शील यह भूमंडल का है। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में वहाँ खड़ा भारत जीवित भास्वर है। तो भारत की यह जो परिकल्पना है, इसे हमारे कवियों ने भी लोक में आगे बढ़ाया है। और अभी हमारे बीच में मनोज श्रीवास्तव जी जो आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता भी कर रहे हैं और पूरे सूत्रधार रहे हैं। मुझे लगता है कि इस भाषा सम्मेलन के सूत्रधार की भूमिका में भी आदरणीय मनोज श्रीवास्तव जी रहे हैं। और आप सबको भी आश्चर्य होता है कि एक बहुत ही बड़े प्रशासनिक पद को संभालने के बावजूद अपनी संस्कृति के प्रति इतने गहरे ढंग से आबद्ध, प्रतिबद्ध हैं कि अक्षरा जैसी पत्रिका का निरंतर संपादन अपने आप में एक मुहिम की तरह ही है। और हम सब यहाँ चर्चा भी कर रहे हैं। मैं अगर परिचय पढ़ने लगूँ, पुरस्कारों के बारे में पढ़ने लगूँ, हमारे बीच आदरणीय वंदना झा जी आ चुकी हैं। और वंदना जी के बारे में सिर्फ एक ही शब्द में बोलूँगी कि काशी से जेएनयू। काशी से जेएनयू का मतलब है कि परंपरा और आधुनिकता का जहाँ सम्मेलन होता है, उसका अर्थ होता है वंदना झा। तो मैं बहुत ही स्वागत करने के लिए रिया से आग्रह करती हूँ कि रिया वंदना जी का स्वागत करें और साथ ही हम वंदना जी का वक्तव्य सुनेंगे। सर को मैम को थोड़ा सा हम दंड भी देंगे कि 5 मिनट ही समय देंगे। नहीं चलेगा। अभी वंदना जी थोड़ी व्यस्त थी क्योंकि हमारे एशियन यूनिवर्सिटी से आए हुए बहुत सारे छात्र थे, प्रोफेसर थे, विद्यार्थी थे, उनकी वजह से। तो मैं उज्बेकिस्तान के, कल हमने उन्हें सम्मानित भी किया था अपने यहाँ। तो दीदी से सीधे आग्रह है कि आप अपनी बात आरंभ करें। प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं कार्यक्रम में देर से पहुँची, लेकिन मुझे आशा है कि आप सभी मुझे माफ़ कर देंगे क्योंकि भारत के बहुत विद्वान अपने पूर्व मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी अभी हमारे विश्वविद्यालय में थे और आज हमारा समापन समारोह था जो उज्बेकिस्तान के ताशकंद के जो शोध छात्र और प्रोफेसर्स आए थे, तो उनके लिए आप वहाँ पर विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। तो अभी तुरंत उन्हें विदा करके मैं यहाँ पर आई हूँ और इसीलिए और एक अर्चना के प्रति बहुत प्रेम का भाव था, तो मुझे लगा देर से ही सही, कम से कम मैं सुनूंगी ही सही, लेकिन मैं पहुंचूंगी ज़रूर। तो अर्चना ने कहा कि हाँ दीदी आ जाइए। फिर भी आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो विषय है कि भविष्य से जुड़ा हुआ अतीत, जो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, उस पर हमें बात करना है 5 ही मिनट के लिए। तो जिसका कोई अतीत नहीं होगा उसका कोई भविष्य भी नहीं होगा।
और हम ऐसे देश हैं जिसका कि जो अतीत है वह बहुत ही महान है, जिसके पास स्मृतियों का तोष है, भंडार है, खजाना है, जिस स्मृतियों के सहारे हम साहित्य रचते हैं, चिंता करते हैं, देश को व्यापक बनाते हैं और राष्ट्रभाव से आपूरित होते हैं। क्योंकि हमारी स्मृतियाँ, जिसे आज हम अतीत के रूप में कहते हैं, क्योंकि यह अतीत नहीं होता, यदि पुरखों की बातें नहीं होती तो हमारे पास जो ज्ञान के गौरव का बोध है वह नहीं होता। और शायद अतीत की जब भी हम व्याख्या करते हैं, जब भी हम स्मृति की व्याख्या करते हैं, तो मुझे अक्सर राम की शक्ति पूजा की पंक्ति याद आ जाती है। जब भगवान राम संकट में होते हैं, जब 108वां गुलाब नहीं होता है, जब आंखें बंद करते हैं तो माँ की स्मृति हो आती है। और माँ की स्मृति आते ही याद हो आता है कि माँ हमें क्या कहा करती थी, राजीव नयन। क्योंकि उस कुछ क्षणों में वह कहते हैं कि धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध, धिक जीवन जिसके लिए करता ही रहा शोध। क्या होगा, ये जो हमने जीवन भर की तपस्या की है उसका कोई निहितार्थ नहीं है। और माँ की स्मृति, अपने पुरखिन की स्मृति जैसे ही हमें याद हो आता है तो हमें याद आता है कि माँ कहा करती थी राजीव नयन। और जैसे ही राजीव नयन की स्मृति आती है तो तुरंत वो उद्धत हो जाते हैं कटार लेकर के कि क्या हुआ जो मेरे पास एक नयन नहीं है, एक नयन यहाँ नहीं है, दो दो नयन है, दो दो नील कमल है मेरे पास, राजीव नयन है। और उसे निकालने के लिए उद्धत होते हैं। भगवती साक्षात प्रकट हो जाती हैं, कहती हैं कि होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति हुई राम के वदन में लीन। और इसीलिए जिसका कि अतीत, भविष्य तभी सुंदर होगा जब हमारे पास अतीत होगा। जब सुंदर अतीत हमारे पास है तभी तो आक्रमणकारी हमारे पास आए। हमारी स्मृतियों को, हमारे अतीत को, अतीत के प्राचीरों को, भव्य प्रासाद को उन्होंने नष्ट करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वे शासन करना चाहते थे हमारी विद्या पर, हमारे बुद्धि पर, हमारे मनः तेज पर, और वो कर नहीं पाए। इसीलिए उन्होंने उस पर आक्रमण किए, खंडहर बनाने का प्रयास किया, सब कुछ किया। फिर भी हमारे कंठ में निबद्ध, हमारे मनसा में, चित्त में अवस्थित हमारी जो ज्ञान परंपराएं थीं, जिसका कि आज हम प्रस्फुटन देख रहे हैं और जिसे हम विश्व गुरु के रूप में एक नए भाव के साथ हम लेकर के जा रहे हैं, बहुत लोगों को परेशानी हो रही है। क्योंकि हम जब परंपरा की बात करते हैं, जब हम अतीत की बात करते हैं, और आप ध्यान रखिए टी.एस. एलियट जब पूरी दुनिया में घूम फिर करके सारी रचना करने के बाद उन्हें अपनी परंपरा के ही पास जाते हैं। वो कहते हैं दत्ता, दयध्वम और दमयत की बात करते हैं। जब देखते हैं कि पूरा विश्व युद्ध की आशंका में घिरा है, हम इतना रच रहे हैं, हम इतना सृजन कर रहे हैं, फिर भी हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। और तब उन्हें दक्ष प्रजापति की याद आती है, जो अपने बृहदारण्यक उपनिषद में अपने पुत्रों को जब वह आदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं कि यह जो तीन भाव है यदि तुम्हारे अंदर सन्निहित रहेगा, समाहित रहेगा, तभी ही तुम विजय को प्राप्त कर सकते हो। हम ऐषणाओं पर विजय नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, हम धन पर नहीं विजय प्राप्त करना चाहते हैं, हम साधना मार्गी हैं, हम सिद्धि में विश्वास करते हैं। और इसीलिए जब सिद्धि की प्राप्ति की बात होगी तो आपको दत्ता, दयध्वम और दमयत की बात करनी ही होगी। आपको करुणामय होना ही होगा, आपको दानशीलता को बढ़ाना ही होगा। इसीलिए हमारे गुरु प्रोफेसर कपिल कपूर अक्सर कहते हैं कि हमारे पास अर्पण, तर्पण और समर्पण की भूमि है यह भारत। जब तक हम अपने पुरखों के प्रति, हमारे उनके दाय के प्रति हमारे मन में वह भाव नहीं है, अर्पण का भाव नहीं है, और अर्पण का भाव होगा तभी तो हम तर्पण करेंगे। जिसके पास अर्पण का भाव ही नहीं है वो तर्पण क्या करेगा। और इसीलिए जब हम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं और देश के भाव के साथ जागृत होते हैं, तभी ही हमारा जो भविष्य है वह सुंदरतम होता है। और आज हम
उस सुंदरतम भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं अपनी ज्ञान परंपराओं के माध्यम से, अपनी नई शिक्षा नीति में लोक भाषाओं के माध्यम से, क्योंकि अक्सर लोक भाषाओं को किनारे रख दिया जाता था। हमारे जो वन प्रांतर में, गाँव में जो वो निबद्ध भाषा का संसार था, साहित्य का संसार था, जो लोक का संसार था, जो अनंत काल से हमारे कंठों में निबद्ध था, जो खेत में किसानों के बीच में निबद्ध था, उसे वो जागृत करता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और कहीं ना कहीं यह जो मौखिक परंपरा है उसे एक धरातल प्रदान करता है साहित्य के स्तर पर, और हम आगे उस भविष्य की ओर सोचने लगते हैं जिसका भविष्य जो है बहुत ही उज्जवल है। क्योंकि हम हिंदी की बात करते हैं, हमारे पास शास्त्र भी है और लोक भी है, और हिंदी लोक और शास्त्र को जोड़ने का कार्य करती है। इसीलिए आज हम विश्व में पहुंच रहे हैं। इसीलिए जब हम जनसंचार की बात करते हैं तो तमाम हमारे पास ऐसी परंपराएं, क्योंकि देखिए आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, इकोलॉजिकल कंसर्न की बातें हो रही हैं, और हमारी जो बेहतरीन साहित्य है वह वन प्रांतर में ही रचे गए, वह जंगलों में ही रचे गए, वो आरण्यक लिखा गया, आश्रम में रचा गया, गुरुकुल में रचा गया, नगर से दूर, और वहाँ पर जो सृजन की यात्रा प्रारंभ हुई। और कहीं ना कहीं यह जो हम अतीत की बातें करते हैं, वह जो विश्वास की बातें करते हैं, परंपराओं की बातें करते हैं, वह जो हमारी सस्टेनेबिलिटी के साथ जुड़ा है, जो हमारे इकोलॉजिकल कंसर्न के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी ओर जब हम बढ़ रहे हैं तो वही हमारी जो ग्रामीण संपदा है वही हमें बेहतर मनुष्य की ओर ले जा रही है। इसीलिए चाहे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें, चाहे हम लोक शिक्षा नीति की बात करें, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करें, सबों में यही तत्व, यही भाव निबद्ध हो रहा है जिस हेतु हम सभी उपस्थित हैं। बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 5 ही मिनट हम आपको बोलने देंगे दीदी, क्योंकि हमारे पास बहुत समय नहीं है। और कल की भी चर्चा में उनके भाव को जागृत करने के लिए हम आए थे और हमने सुना, वहाँ पर हम रहे, क्योंकि कल जड़, जंगल, ज़मीन और इन तमाम चीज़ों की बात की जा रही थी, उपत्यकाओं की बातें की जा रही थी, और उसमें राष्ट्र के लिए जो स्वाहा का जो भाव आ रहा था, तो उस शुक्ल यजुर्वेद में बार बार जब कहा जाता है कि तुम जल दो, हे नदी तुम जल दो, हमें उर्वर बनाओ, हमें सिंचन करना है, हमें अभिसिंचन करना है, हमें अपनी धरती मात्र को नहीं, मनुष्य को भी उर्वर बनाना है, उसकी चेतना को उर्वर बनाना है। और यह उर्वरता तब आएगी जब हम हमारा जो अतीत है, जो भारत की जो ज्ञान की जो विरासत है, जब हमारा भविष्य जो है अतीत से जुड़ा हुआ होगा, जब हमारी जड़ें मजबूत होगी, तभी ही हम आधुनिक कहला सकते हैं। क्योंकि जिसकी जड़ नहीं है वह टूट जाता है, उखड़ जाता है, बह जाता है। और हम भारत के लोग हैं, हम आर्यावर्त के लोग हैं, हमारे पास तमाम तरह की, जब भी हम पूजा करते हैं अपने पुरखों की स्मृति ले आते हैं, कहते हैं यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठ, यहाँ पर बैठो, यहाँ पर रुको और देखो हमें। और जब हम पूजा समाप्त करते हैं तो हम कहते हैं कि आप अपने जगह पर विराजिए, हे ईश्वर हमें आशीर्वाद दीजिए। और आशीर्वाद की कामना कौन करता है? जिसके पास कोई बड़ा हो, जिसके पास आशीष देने वाले हाथ हो। और यह जो हमारा जो भविष्य है, वो जो परंपरा है और जो हमारे पुरखे हैं, हमें आशीर्वाद से सिंचित करते हैं, और उन्हीं के भावों से हम सराबोर हो करके एक नए भारत का, उसकी जो संकल्पना है उसकी नींव रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कम समय में, कम शब्दों में बहुत सारी बातें कह दी। मैं जायसी के शब्द में बस एक वाक्य में कहूँ तो काभा जोग कथनिके कथे निकसे घीव न बिनद धीमथे। यानी कि जब तक हम मंथन, चिंतन और अनुभूति नहीं करते हैं तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा का अवगाहन नहीं कर सकते हैं। मैं बहुत कम समय है, समय का दबाव है, संचालन की भूमिका क्या होती है मैं समझ सकती हूँ। और मैं सीधे मनोज श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करना चाहती हूँ अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए। और सर आप समझ रहे हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। ये पिछले सत्र की अध्यक्षता में मैं समझ गया था। सबसे पहले तो मैं रवीन्द्र शुक्ल सर का कहूँ कि अभी उनका वक्तव्य जब सुन रहा था तो मुझे अपनी ही 10वीं कक्षा में लिखी हुई पंक्तियाँ याद आ रही थीं। मन ने जो विश्राम किया है
मन ने जो विश्राम किया है पथ के किनारे मत के किनारे, मन को त्यों ही पता लगे हैं उसके अपने कद के किनारे। और इनके कोई किनारे नहीं पता लगते, इतना विशाल ज्ञान है इतना। और मुझे जब मैं 2004-05 में जब वंदे मातरम पे काम कर रहा था और पुस्तक अपनी लिख रहा था, तो उस समय सर का उल्लेख किया मैंने, क्योंकि एक तो जैसा कि अभी प्रकट हो ही गया है कि उन्होंने उसके लिए अपना पदत्याग किया। दूसरा ये था कि कुछ महत्वपूर्ण इश्यूज थे जो कि उसमें निकल के आने थे। अभी सर ने बात भी की धर्मनिरपेक्षता की, तो मैंने देखा हमेशा हम लोग जो हैं छद्म धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, लेकिन छद्म धार्मिकता की बात कभी नहीं होती। यानी कभी तो कोई पूछे कि असली धार्मिकता क्या है। यानी मैं यदि शराब पी रहा हूँ, यदि मैं हत्या कर रहा हूँ, यदि मैं जुआ खेल रहा हूँ और दूसरों को धोखा दे रहा हूँ और बहुत सारे धन का संग्रह सिर्फ अपने लिए कर ले रहा हूँ, तो मैं धार्मिक हूँ, तब कोई संदेह नहीं कर रहा। और यदि जो मैं एक वंदे मातरम गा लेता हूँ तो मेरी धार्मिक सदस्यता खारिज हो जाती है। तो इसीलिए जो है समय है कि हम लोग जो हैं छद्म धर्मनिरपेक्षता की तो बहुत बात की है, छद्म धार्मिकता पर भी बात करें जो सर ने की। तो मैं इस विषय पे आऊँ, भारतीय ज्ञान परंपरा और युवाओं के हिसाब से बोलूं, क्योंकि बहुत सारे लोग मौजूद भी हैं यहाँ युवा। कुछ प्रश्न उनके मन में उठते हैं युवाओं के। एक प्रश्न तो ये उठता है कि हम इसे भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों कहते हैं। ज्ञान की तो प्रकृति होती है कि वो सर्वाधिचारी है, ज्ञान की तो प्रकृति होती है सार्वभौम है, ज्ञान की तो प्रकृति होती है कि वो सार्वत्रिक है। ज्ञान जो है वो कहना चाहिए कि यदि सीमित है देश की सीमा में तो ज्ञान नहीं है। तो फिर हम इसे भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों कहते हैं, ये प्रश्न उसका उठता है। और मैं सोचता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा हम लोग इसलिए कहते हैं कि ज्ञान की परंपरा में विश्वास रखने वाला भारत ही है। इसको मैं सिद्ध करता हूँ। आपने जिसकी भी ज्ञान के प्रति निष्ठा होगी वो ज्ञान को नष्ट नहीं करेगा। लेकिन इस देश ने देखा है कि कैसे नालंदा, कैसे उदंतपुरी, कैसे विक्रमशिला, कैसे वल्लभी और पता नहीं कितने सारी लाइब्रेरियां जो हैं, पुस्तकालय जो कि ज्ञान के भंडार थे, जला दिए गए। और सिर्फ यही नहीं, आप यदि औपनिवेशिक इतिहास पढ़ें तो उपनिवेशवादियों ने क्या किया था। युकाटन के पुस्तकालय को किसने जलाया था? आप क्या कहना चाहिए, टेक्सकोको के पुस्तकालय को किसने जलाया था? अलेक्जेंड्रिया के पुस्तकालय को किसने जलाया था? तो जो भी लोग पुस्तकालयों को नष्ट करते हैं, यानी इराक पर अभी हाल में हमला हुआ था जब कुछ सालों पहले, तो सबसे पहली जो मिसाइल गिरी थी वो वहाँ की लाइब्रेरी पे गिरी थी। तो यदि ज्ञान के प्रति निष्ठा है तो हम ज्ञान के संग्रह को नष्ट कैसे करेंगे और हम उसको डेविल्स वर्क्स कहकर कैसे नष्ट करेंगे? तो वहाँ परंपरा इसलिए नहीं बन पाई है। आप देखिए कि कंपुचिया में पोल पोत का शासन आया, तो उसने जब शासन आया उसको उसने ड्रॉप ईयर घोषित किया, यानी परंपरा से पूरा ब्रेक। फिर जो है पोल पोत के शासन के अलावा दूसरा उदाहरण ले लें तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, हम सबको मालूम है अच्छी तरह से। तो 21 सितंबर 1792 का दिन था, फ्रेंच मोनार्की का परिसमापन हुआ। फ्रेंच मोनार्की जैसे ही ख़त्म हुई तो उसके अगले दिन को जो है घोषित किया गया, अगले दिन से घोषित किया गया ईयर 1, पहला वो, यानी वही परंपरा से ब्रीच हमें नहीं चाहिए। फिर इसी तरह से देखें आप तो विश्व युद्ध का अंत हुआ 8 मई 1945 को। उसके मध्य रात्रि को उन्होंने घोषित किया आवर 0, यहाँ से शुरू होता है। तो जो लोग इतना ब्रीच, इतना कहना चाहिए कि वो रखते हैं कि उसके नैरंतर्य का, उसकी जो कहना चाहिए कि सातत्य का जो है इस तरह से खंडन करते हैं, वो लोग परंपरा के लिए कैसे
परिनिष्ठित होंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय ज्ञान परंपरा को कहने का यदि किसी के पास नैतिक अधिकार है तो हम लोगों के पास है, भारतीयों के पास है। और वो इसलिए है कि हमारे पास सनातन की स्पिरिट है, वो इसलिए है हमारे कि हम लोग महाकाल, चूँकि मैं वहाँ से आता हूँ, या महाकाली में विश्वास करते हैं जो कालातिक्रमण करती है और निरंतर बनी रहती है। तो इसलिए वो जो है भारतीय ज्ञान परंपरा है इस अर्थ में। और दूसरी चीज़ जो मुझे लगती है जो हमारे यहाँ कि ये हम लोग बात कर रहे हैं परंपरा की, जिसमें कि जैसे कि अभी बता भी रहे थे कि पुरानी पीढ़ी के लिए जो है वो सिर्फ वहन करने की वस्तु नहीं है, वो एक पैसिव किस्म का कुरियर या कैरियर का काम नहीं करना है, उसमें अपनी तरफ से भी कुछ जोड़ना है, तभी वो परंपरा बनती है। तो उसका कहना चाहिए कि परंपरा का प्रतिदिन जो है परिमार्जन, परिष्कार, संस्कार वो होता रहता है, चलता रहता है। और इस अर्थ में जो है परंपरा डेमोक्रेसी ऑफ द डेड नहीं है। जो लोग कहते हैं अक्सर प्रजातंत्र के बारे में भी कई बार और परंपरा के बारे में कई लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी ऑफ द डेड है, परंपरा नहीं है। परंपरा में आपको अपनी तरफ से योगदान देना है, जिसे हम संस्कृति कहते हैं। उसके दो अर्थ हैं, एक अर्थ तो संस्कार का हम लोग कहते ही रहते हैं, लेकिन संस्कार में भी एक दूसरा अर्थ जो छुपा हुआ है वो है उसके निरंतर परिष्करण का। संस्कार करते रहते हैं हम, रिफाइनिंग करते रहते हैं, उसकी पॉलिशिंग करते रहते हैं, तब जाके तो संस्कृति बनती है। तो इसलिए युवाओं को, जो भले ही जेन जी या जो भी नाम दे दें उनको जो है अपनी तरफ से योगदान देना है। वो निष्क्रिय कुरियर बन के जो है इस परंपरा का वहन नहीं कर सकते हैं। जो एक और बात मुझे लग रही है जो हमारे सामने संकट है, संकट ये है कि जिस तरह के वर्ल्ड ऑर्डर में हम हैं, जिस तरह की कहना चाहिए कि विश्व व्यवस्था में हम हैं, उसमें ज्ञान का पूंजीकरण है। चूँकि ज्ञान परंपरा की बात है, ज्ञान का कैपिटलाइजेशन हो रहा है। आप पेटेंट वाली एक व्यवस्था लागू करते हो WTO के माध्यम से, आप IPR की व्यवस्था लागू करते हो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के माध्यम से, तो उसमें आप बुनियादी रूप से कर क्या रहे हो? कर आप ये रहे हो कि वो ज्ञान जिसके बारे में हमारे भारतीय जो है संस्कार ये थे कि विद्या एक ऐसा धन है जो संचय करने से जो है नष्ट करता है और जो बांटने से बढ़ता है, ये हमारे संस्कार थे। संचयात विनश्यति वाली जो वो श्लोक है वो यही था कि दानेन कृते वर्धम, दान से जो है उसकी वृद्धि होती है। उस संस्कृति को जो है अब WTO की इस संस्कृति से सामना करना है जहाँ ज्ञान का व्यक्तिकरण है और ज्ञान का पूंजीकरण है। तो उसमें जो हो रहा है बेसिकली कि ज्ञान की निरंतरता बाधित हो रही है। जब पता लगता है कि आपके द्वारा किया गया आविष्कार जो वो किसी कहना चाहिए कि पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को लाभ पहुंचाने के लिए है और आम जनता के लिए नहीं है, यानी ज्ञान की सामुदायिकता नहीं है, ज्ञान की नागरिकता नहीं है, तो दिक्कत होती है। यानी कुछ समय पहले तक ये स्थिति थी, अभी भी शायद कुछ जगह पे होगी। हमारे परिवार की दादी, हमारे परिवार की नानी हमारा जो है हेल्थ के मामले में पहला रेफरल सेंटर होते थी, फर्स्ट रेफरल सेंटर। कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या परिवार में हो, फर्स्ट रेफरल सेंटर हमारी दादी या नानी हुआ करती थी। वो धीरे धीरे चीज़ चली गई। वो जो कहना चाहिए कि हमारे पीढ़ियों से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के पास जो ज्ञान का जो है संचरण होता था, वो इसलिए हो पाता था कि ज्ञान जो है वो एक सामाजिक पूंजी थी, एक सोशल कैपिटल थी। वो इस तरह से निजीकरण उसका नहीं किया गया था। तो ये एक समस्या भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए है कि क्या हम लोग उस ज्ञान के उस मॉडल से जो कि पश्चिम ने विकसित किया है, उसकी तुलना में हम एक ऐसा मॉडल तैयार कर सकते हैं कि जहाँ पर ज्ञान की ये नागरिकता, ज्ञान की ये सामाजिकता, ये सोशलिटी रहे। और यदि ऐसा हम लोग कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने भविष्य को नए तरह से निर्मित कर सकेंगे। अन्यथा जो है पश्चिम की 10th कार्बन कॉपी हो जाए आप, या 12th कार्बन कॉपी हो जाए और उसी में ही आप गौरव मानते रहें तो बात अलग है। अभी सर कह रहे थे अवनीजेश जी कि हम विश्व गुरु हैं, तो विश्व गुरु के हम सुपर पावर ना कहकर अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं। वो उसका अर्थ ही क्या है कि हमारे लिए आत्यंतिक मूल्य है ज्ञान।
हमारे लिए शक्ति मूल्य नहीं है, हालांकि हम शक्ति के पूजक हैं, लेकिन वो पावर वाले अर्थ में जो शक्ति है, वो एनर्जी के अर्थ में नहीं सर, आप जो कह रहे थे ऊर्जा, हाँ, वो जो हेजमनी है उसकी, तो वो हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा लक्ष्य तो यही था कि ज्ञान की एक प्रजातांत्रिकता हो जो अधिक से अधिक लोग में फैले। और मैं तो जो झाबुआ कलेक्टर था, मुझे याद है कि मैं वहाँ पर जो है देखा मैंने कि वो होते थे जो कहना चाहिए कि लोक वैद्य टाइप के, तो उनको जो है हमारे साक्षरता की एक पुस्तक थी, वो पढ़ाती थी कि ये लोग तो जो हैं वो अंधविश्वासी हैं, इनके पास नहीं जाना चाहिए, ये ओझा टाइप के, वो इनके पास नहीं जाना चाहिए, ये अंधविश्वासी लोग हैं। और दूसरी तरफ जो है उसी पाठ में ये लिखा हुआ था कि हमें इनके पास न जाके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना चाहिए। जाते भी थे वो लोग। अब मैंने देखा कि वो बेचारे गांव वाले, जिनका कि विश्वास आपने जो है इनसे बड़वाओं से हटा दिया, उनको बड़वा कहते थे वहाँ पे, उनसे हटा दिया है, वो जा रहे हैं आपके फॉर्मल जो हेल्थ डिलीवरी सिस्टम के जो भी प्रतीक हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ जा रहे हैं वो। और वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि वो तो बंद है। 6 महीने से डॉक्टर साहब जो हैं अपने पूरे स्टाफ के साथ इंदौर में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हुआ क्या, वो जो टिपिकल मैथ्यू अर्नल्ड वाली जो कहना चाहिए कि स्थिति है कि द वन इज डाइंग द अदर इज येट टू बी बॉर्न, एक तो मर रहा है, दूसरा आपका ढंग से, तो जो सहारा जो है इसको मिल सकता था वो भी गया। मैंने बड़वाओं के फिर सम्मेलन किए, वो भी इसलिए किए कि मैंने देखा कि पश्चिम से जो है सीबा गायकी और मार्को मिंटा उसके लिंटास के लोग आए हुए थे, वो इन बड़वाओं के पास जा जाकर उनसे हर एक पौधे के बारे में, उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पूछ रहे थे, और हम लोग जो हैं उनको अंधविश्वासी मान के भगा रहे थे। वो वहाँ पे पूछ रहे थे ताकि एक प्राथमिक चीज़ तो स्थापित हो जाए, फिर वो बाद में अपने रिसर्च में करते रहेंगे। जब ऐसी स्थिति हो तो फिर मैंने कहा कि इनके ज्ञान का डॉक्यूमेंटेशन करें, हम दस्तावेजीकरण करें। और जब दस्तावेजीकरण किया मैंने, और उसके बाद मेरे घर में लाइब्रेरी है मेरी, तो मैं जब उसको पढ़ रहा था उस दस्तावेज को जो कि इनके ज्ञानाधारों का था, तो मैंने देखा यार ये चीज़ तो जो है मैंने वो भाव प्रकाश निघंटु में भी पढ़ी थी, जो कि 11वीं शताब्दी का जो है ग्रंथ है उसमें पढ़ी हुई थी मैंने, मिलाकर देखा मैंने, बिल्कुल वही बात थी। तो कुछ हुआ कि शास्त्र से जो है लोक में गई चीज़ या लोक से जो है शास्त्र में गई, लेकिन दोनों के बीच में एक तरह से एक अंतः व्यापार था। और एक ऐसा नहीं था जैसा कि इवान इलिच लिखते हैं कि मेडिकल निमेसिस पैदा हो गया है कि साहब नाक के जो है दाएं नथुने का दूसरा डॉक्टर है और बाएं का दूसरा डॉक्टर है। उस तरह की जो खंडित जो किस्म की पद्धति है वो विकसित हो गई है। तो उस पर बहुत बड़ा सा अच्छी सी पुस्तक है उनकी, मेडिकल निमेसिस। तो वो जो स्थिति है उसको कैसे खत्म करें, ज्ञान की समग्रता जो है आप पाएंगे कि समाज की भी समग्रता में परिणत होगी। ये समाज भी जो है इसी तरह से मिलकर चलेगा। आपने कहा कि मेरा टाइम हो, मुझे अगले वाले का ध्यान रखना है, इस पर मैं बहुत बोल सकता हूँ लेकिन बाद में। आप सभी को प्रणाम, धन्यवाद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना अच्छा चिंतन चला इस सत्र का, भूत वर्तमान और भविष्य की जो निरंतरता है उस पर आप सबने बातें की, बहुत सारी बातें निकल करके आईं, और सचमुच परंपरा, मूल्यों को, रीति रिवाजों को, विश्वास और समूची लोक संस्कृति को साथ साथ लेकर के चलती है। हम इनको अलग करके नहीं देख सकते हैं। इसलिए भारत की जो ज्ञान परंपरा है वो खंड खंड होते हुए भी एक अखंड परंपरा है। मैं सभी वक्ताओं का हृदय से अभिवादन करती हूँ। धन्यवाद तो बहुत ही छोटा सा शब्द है, मैं थैंक यू नहीं बोलना चाहती हूँ। मैं अपनी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं सबका आदर के साथ हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार।